जिन बच्चे को आता है देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसका। हम लोग फ्लक्स कैलकुलेशन सिखा रहे हैं, कर रहे हैं। और आई डॉट आई कैप, आई डॉट आई क्या होता है? अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तो वैल्यू कितना? जे डॉट जे का, के डॉट के का भी। लेकिन अगर आई डॉट जे हो जाएगा तो के डॉट आई हो जाएगा तो जे डॉट के हो जाएगा तो किसी भी आप बगल वाले से करोगे तो से करोगे तो बेसिक सब लिखेंगे। सवाल नंबर 1 लिखोगे सब कोई? लिखेगा। फॉर अ गिवन फिगर, क्वेश्चन नंबर 1, फॉर अ गिवन फिगर, फॉर अ गिवन फिगर electric flux, sorry, electric field is given by, electric field is given by, electric field is given by E vector is equals to, E vector is equals to 2x square I cap, 2x square I cap, 4y j cap, 4y j cap plus 6k cap, plus 6k cap Newton upon Coulomb, Newton upon, write down it, 2x square I cap, 4y j cap and 6k k cap. लिस्ट ऑफ डाल के लिखिएगा द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विद इन द क्यूबॉइड, the magnitude of charge within the cuboid, the magnitude of charge within the cuboid, magnitude of charge within the cuboid is n epsilon naught coulomb, n epsilon naught coulomb is n epsilon naught coulomb, n epsilon naught coulomb is n epsilon naught coulomb, n epsilon naught coulomb. Find the value of n, 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 the given figure. Find the value of n in the given figure. Find the value of n in the, find the value of n in the given figure. Given figure. चलिए हम लोग बढ़े आगे। अब आपको दे रखा है, देखो यहाँ पे क्या, आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, दैट इज 2x स्क्वायर आई कैप प्लस क्या हो जाएगा 4y j कैप और 6 के क्या हो जाएगा, दे रखा है। आप आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या दे रखा है, n एप्सिलॉन नॉट। आपको वैल्यू किसका बताना है, जल्दी किसका बताना है, जल्दी बता, मेरी बात को अच्छे से समझ। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन, कौन सा फील्ड दे रखा है, इलेक्ट्रिक। सारे बच्चे बताना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, ये कॉस थीटा, ये क्या चीज बताए यहाँ से, कॉस थीटा, ये कॉस थीटा। चलिए देखिए यहाँ पे
डायमेंशन ऑफ, हाँ, 1 मिनट एक चीज़ लिखिएगा। इफ द डायमेंशन ऑफ ये नहीं देख, इफ द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड इज 1 into 2 into meter cube, if the dimension of cuboid is 1 into meter cube, 1 into 2 into 3 meter cube, 1 into 2, समझ में आई ये चीज़? कि अगर आपको लेट अस सपोज क्यूबॉइड गिवन, क्या गिवन है जल्दी? ओके, क्यूबॉइड गिवन है और सारे बच्चे देखना है यहाँ पे। यहाँ पे क्यूबॉइड गिवन है और इसका डायमेंशन कितना दे रखा है? 1 into, समझ में आई बात? बोलो, बोलो क्या होगा इस, कैन आई से इसका अगर कोई भी एक डायमेंशन पकड़ लो, ये कितने मीटर का जल्दी बताइए? 1 मीटर। ये कितने मीटर का जल्दी बताइए? और ये कितने मीटर का? बोलो यार यस और नो। 1 into 2 into क्या चाहिए? 3। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको दे रखा है, बोलो यार यस और नो। अब बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस किधर है जल्दी बताओ? एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में। एक्स में भी है, वाई में भी है और क्या चीज में? अब मेरी बात को अच्छे से समझ, एक्स में है, वाई में है, जेड में, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन थी। अब बताना, मेरी बात को अच्छे से समझना। एक बात बताओ, अगर मुझे एरिया निकालना हो, मैं तीन तीन एरियाज यहाँ पे, बताओ ये कितना मीटर? 1 मीटर, ये कितना मीटर है? अगर मैं बेस का एरिया निकालना, बेस का एरिया क्या हो जाए? कैन आई से 1 इन, अरे बोलो हाँ है, मीटर स्क्वायर बोलो, यस और नो। 1 into क्या हो जाएगा जल्दी बताइए? मीटर स्क्वायर। इसका निकालना चाहूँ तो 3 into 2 मीटर स्क्वायर, तो यार यस और बोलो, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 1 into 3 बैक वाले का, बोलो यार यस और नो, क्या निकल सकता है बैक वाले का जल्दी? 1 into 3 मीटर स्क्वायर, समझ में आया? अच्छा एक बात बताना, ये वाला एरिया कौन से डायरेक्शन, कौन सा कैप? ये वाला जेड, जेड जेड जेड, अरे बोलो ये एक्स है, ये वाई है, ये क्या है जल्दी बताइए? जेड। ये कौन सा कैप हो जाएगा? ये कैप, वेरी गुड। और ये कौन सा कैप हो जाएगा? ये कैप। ऊपर नीचे मान सकते हैं हम, नीचे है तो क्या ले लेंगे हम, जेड, ओके। तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए? कौन सा कैप? जे कैप। इसको कौन सा कैप? तो कौन सा कैप? के कैप, ठीक ना? तो एरिया 3 है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या है जल्दी बताइए? 3 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालना चाहे तो मुझे एक्स के लिए भी निकालना, वाई के लिए भी और किसके लिए? जेड के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं एक्स के लिए निकालना चाहूँ, एक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स के लिए निकालना चाहो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, तो क्या ई डॉट, डॉट क्या करें? देखो यहाँ से 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा? आई क्या बोलते चलो, क्या है फिर बोलो? -4y कौन सा क्या? जे क्या? फिर कौन सा? 6 क्या हो जाएगा जल्दी बताइए? के क्या? डॉट करेंगे बताओ, एक्स डायरेक्शन के लिए 2 जा क्या हो जाएगा? 6 कौन सा कैप हो जाएगा? आई कैप। आई को केवल किससे मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आई डॉट आई 1 हो जाएगा। आई डॉट आई कितना हो जाएगा? 1। ये तो जीरो ही रिजल्ट देगा और ये भी कितना आ जाएगा? जीरो। अभी सीखा है, आई को जे से करोगे तो जीरो, आई को के को आई से करोगे जीरो, केवल आई को किससे मल्टीप्लाई कर सकते? आई से। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन कितना है? बोलो सब कोई। 12 एक्स स्क्वायर, अरे बोलो हाँ यार। 12 क्या चीज? एक्स, सॉरी, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स ना, क्या जल्दी बताइए? फ्लक्स, अरे यार ई डॉट एस कर रहे हैं ना, डॉट क्या कर रहे हैं? एस, एरिया से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो फ्लक्स कौन से डायरेक्शन का? एक्स डायरेक्शन का। फ्लक्स एक्स डायरेक्शन कितना है जल्दी बताइए? 12 एक्स स्क्वायर। सिमिलरली बताओ फ्लक्स इन वाई डायरेक्शन, बोलो बोलो, फ्लक्स इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा? बोलो यहाँ से 2x स्क्वायर कौन सा कैप? आई कैप, माइनस बोलो 4y कौन सा कैप? जे कैप, फिर कौन सा? 6k कैप, डॉट किससे कर देंगे? कौन से कर देंगे? 2। 2 कौन से कैप से जल्दी बताइए? जे कैप से। 2 कौन से कैप से? जे कैप से। सारे बच्चे बताना, जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों तो क्या हो जाएगा? 0। 4 2 जा 8, माइनस साइन के साथ होगा 8, कौन सा कैप हो जाएगा? जे। जे डॉट जे कितना होगा? 1। तो ये आ जाएगा बच्चे फाई इन कौन सा डायरेक्शन? वाई डायरेक्शन। फ्लक्स इन वाई डायरेक्शन कितना है? -8 ऑफ, बोलो यार ये सुन। और फ्लक्स इन अगर मुझे जेड डायरेक्शन निकालना हो, बोलो बोलो ये क्या चीज? तो क्या जल्दी 1 into 3 कौन सा कैप जल्दी होता है? के कैप। तो क्या लिखेंगे बोलो? 2x स्क्वायर कौन सा कैप? आई कैप, फिर बोलो 4y कौन सा कैप? जे कैप, फिर कौन सा? 6k कैप, डॉट क्या चीज से करेंगे?
3 से 3 कौन सा कैप हो जाएगा? के कैप। के को के से करेंगे मल्टीप्लाई, 6 3 जा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ये 5 कौन से डायरेक्शन का? ज़ेड डायरेक्शन। ये ज़ेड का निकला, ये वाई का निकला, ये किसका निकला? एक्स का। अरे बोलो हाँ यार, टोटल फ्लक्स कैसे? 5x प्लस 5y प्लस क्या हो जाएगा? 5z। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x? 12x। इसका कितना जल्दी बताइए? -8y प्लस कितना है जल्दी बताइए? 18। यस और नो? अब बताओ एक्स वाई जेड का वैल्यू मुझे मालूम है ना। एक्स का वैल्यू देखो 1 इंटू 2 इंटू क्या दिया हुआ है? 3। ये एक्स का, ये वाई का, ये किसका? जेड का। एक्स का वैल्यू कितना रख देंगे? 12 इंटू 1 स्क्वायर। बोलो हाँ या नहीं? वाई का वैल्यू कितना दे रखा है? रखो 2। और कितना हो जाएगा? 18। कितना आ जाएगा बोलो यहाँ? 12 माइनस 8 प्लस 18 कितना हो गया? 4 प्लस 18। 8 टू जा 6। कितना हो जाएगा यहाँ पे? -4। 18 -4 14। टोटल 5 टोटल कितना निकल गया बोलो सब? 14 निकल गया। अरे बोलो हाँ या नहीं? 5 टोटल कितना निकल गया? 14। पाई का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं बोलो सब कोई? 2 बाई एप्सिलॉन नॉट। 2 बाई क्या चीज? एप्सिलॉन नॉट। बस तो 14 हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या नहीं? डाउट किसी को? डाउट है क्या? डाउट है क्या? का वैल्यू कितना निकलेगा बताएं यहाँ से? 14 इंटू क्या चीज? एप्सिलॉन नॉट। 14 इंटू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। अरे बोलो हाँ या नहीं? अब बताओ यहाँ पे क्या क्या लिखा है मेरे को? एन एप्सिलॉन नॉट कूलम। तो ये भी तो कूलम में ही रिजल्ट आएगा। बताओ इसको कंपेयर करो क्यू एन एप्सिलॉन नॉट कूलम से। कूलम की जगह कूलम, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट, एन की जगह कितना? 14। तो एन का वैल्यू आया समझ में कैसे किया? बोलो यार यस और नो? डॉट प्रोडक्ट का एक गुड एग्जांपल आपको करना क्या है? सबके डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करना है। क्या को आई से, जे को जे से, के को के से। क्या क्वेश्चन नंबर 1 है सभी? कोई दिक्कत है यहाँ से? चलो इसी डिसिप्लिन में एक सवाल और नेक्स्ट लिखिएगा। मैंने 2 लिखा है या 12 लिखा है? मैंने 12 लिखा है यहाँ पे। है ना? कौन सा कितना आएगा रिजल्ट बोल? अरे यहाँ पे 12 था। अच्छा ये 12 यहाँ से है। नहीं सही समझ बताए नहीं। नेक्स्ट सॉरी। नेक्स्ट। चलिए सवाल है, देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय electric field in a region is given by electric field in a region is given by E vector is equals to E vector is equals to 2 upon 5 E naught 2 upon 5 naught I cap plus 3 upon 5 E naught J cap। देखिए 2 by 5 E naught I cap plus 3 by 5 naught J cap लिखा। E naught का वैल्यू दे रखा है 4 into 4 into 10 to the power of 3 Newton per coulomb। E naught is equals to 4 into 10 to the power of 3 not given। ठीक है। अब आपसे कहा है find the flux find the flux find the flux through a rectangular surface through a rectangular surface through a rectangular surface through a rectangular surface of area of area of area of area 0.4 meter square 0.4 meter square parallel to yz plane parallel to yz plane parallel to yz plane parallel to yz plane parallel to yz plane
आइए समझते हैं। पहले ये क्वेश्चन दिखा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन से डायरेक्शन में, एक्स में भी और किस में, वाई में। आपको जो एक्स में भी किस में दिया हुआ है, जल्दी बताइए, वाई में। अब सुनना मेरी बात को, ये कौन सा एक्सिस है जल्दी बताइए, एक्स। ये कौन सा, वाई। ये कौन सा, ठीक ना, मेरी बात समझिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस, वाई जेड प्लेन के, सुनना एक मिनट, वाई जेड प्लेन मेरा ये कहलाएगा क्या, बोलो हाँ या नहीं, कौन सा प्लेन कहलाएगा, वाई जेड। वाई जेड प्लेन के पैरेलल एक प्लेन लेना है, तो बना लो एक पैरेलल प्लेन, समझा मेरी, वाई जेड के पैरेलल एक प्लेन है, वाई जेड प्लेन ऐसे ड्रॉ, एक प्लेन जो वाई जेड एक्सिस के ट्राई कर रहा हूँ, कौन सा प्लेन पे, वाई जेड, उसके पैरेलल एक प्लेन बना लिया आप। अब बताओ इसका एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा सर, परपेंडिकुलर होगा, तो एरिया वेक्टर क्या इधर निकाल दे, बोलो हाँ या नहीं, डायरेक्शन कौन सा है, एक्स मतलब कौन सा कैप, मतलब ये क्या आई कैप में जा रहा है, कौन से कैप में जा रहा है, आई कैप में। अच्छा इसका डायमेंशन बताइए तो कितना दिया हुआ एरिया, 0.4 मीटर स्क्वायर, क्या आई कैप लिख सकते हैं, 0.4 मीटर स्क्वायर कौन सा कैप लिख सकते हैं, आई कैप। आपसे फ्लक्स पूछ लिया, क्या पूछ लिया, फ्लक्स, ई नॉट का वैल्यू आपको गिव, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फ्लक्स, समझ में आया कैसे हुआ, अरे बोलो हाँ या नहीं, इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के, ये कौन से प्लेन में दे रखा था, वाई जेड, अरे बोलो यार किस में, वाई जेड, वाई जेड के ठीक परपेंडिकुलर कौन सा डायरेक्शन जाएगा, एक्स, अरे कौन सा डायरेक्शन, एक्स, एक्स के लिए कौन सा कैप आया, उसका वैल्यू गिवन है, बताइए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कैन आई से ई डॉट ए, ई डॉट क्या होता है, ई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, 2/5 ई नॉट, बोलो यार यस और नो, और क्या चीज बताइए, आई कैप, और क्या चीज है, 3/5 ई नॉट कौन सा कैप, जे कैप, ए का वैल्यू 0.4 कौन सा कैप, आई कैप। अब बताना यहाँ से आई डॉट जे मल्टीप्लाई होगा, आई डॉट जे क्या दे देगा, 0, आई डॉट आई 1, तो कितना क्या है, 0.4 को इससे मल्टीप्लाई कर दे क्या, कितना हो जाएगा, 2/5 इंटू ई नॉट इंटू क्या हो जाएगा, 0.4, आई डॉट आई का वैल्यू 1, आई डॉट आई का वैल्यू कितना 1 आ जाएगा, और ये तो कितना हो जाएगा बताइए, 0। अब बताइए ई नॉट का वैल्यू कितना दे रखा है, 4 इंटू 10 to the power ऑफ क्या चीज 3 इंटू क्या हो जाएगा 0.4, यहाँ डेसिमल गया 10 बार में चला, कितने बार में चला जाएगा फिर बताओ, ये 10 से कितने बार में, 10 पे पावर 2, अब क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से, 4 जा 8, 8 बाय क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 to the power क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा 4, 8 4 जा 32 बाय क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 to the power क्या हो जाएगा 2, इज द वैल्यू ऑफ क्या चीज 5, इसका हो जाएगा न्यूटन अपॉन कूलम इंटू क्या हो जाएगा, अरे बोलो आया नहीं आया, समझ में आया, यू हैव टू गो थ्रू द लैंग्वेज, लैंग्वेज अगर पकड़ लिया तो आराम से सवाल, कोई दिक्कत यहाँ से, क्वेश्चंस के ये पैटर्न आते हैं, सारे पैटर्न हम लोग धीरे धीरे दोनों क्वेश्चन सब, कोई दिक्कत किसी, सर क्लियर, आज ये क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय ई वेक्टर इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय ई वेक्टर इज इक्वल्स टू, ई वेक्टर इज इक्वल, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू p upon 5 e naught I cap, p upon 5, 3 upon 5 e naught I cap plus 4 by 5 e naught j, 3 upon 5 e naught I cap plus 4 by 5 e naught j cap, e naught j cap, देखिएगा, the two rectangular surface of area, the two rectangular surface of area 0.2 meter square, 0.2 meter square, 0.2 meter square area, 0.2 meter square, और ब्रैकेट में लिख देना, और ब्रैकेट में लिख देना 0.2 मीटर स्क्वायर रेक्टेंगुलर ही सर, ब्रैकेट में लिख देना वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन 0.2 मीटर एंड एंड 0.3 मीटर स्क्वायर एंड 0.3 मीटर स्क्वायर एक्स जेड प्लेन एंड 0.3 मीटर, यहाँ पे लिखना एक्स जेड प्लेन एंड 0.3 मीटर स्क्वायर कौन सा, एक्स जेड, एक्स जेड 3 मीटर स्क्वायर कौन सा,
एग्जैक्ट प्लेन। देखा सबने? देखिएगा, द रेशियो ऑफ देयर फ्लक्स इज एस टू बी। द रेशियो ऑफ देयर फ्लक्स इज एस टू बी। द रेशियो ऑफ देयर फ्लक्स इज एस टू बी। द रेशियो ऑफ देयर फ्लक्स इज ए इज टू बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। चलो मेरी बात समझ, अब बताओ मुझे, नॉर्मली बता, एक्स वाई के परपेंडिकुलर कौन हो? नॉर्मल सी बात, एक्स वाई के परपेंडिकुलर कौन होना चाहिए? जेड एक्स के परपेंडिकुलर जो बच रहा है। एक्स जेड के परपेंडिकुलर वाई, वाई जेड के परपेंडिकुलर। समझ में आ रही बात है? यहाँ पे कौन सा प्लेन दे रखा था बोलो? वाई जेड। तो क्या आ गया? एक्स, एक्स का कौन सा कैप? अब समझ में आ रही बात है? सिमिलरली बताने यहाँ पे ये कौन सा प्लेन है? वाई जेड, तो इसके परपेंडिकुलर कौन होगा? एक्स। तो इसके लिए कौन सा कैप आएगा? ये कौन सा प्लेन है? ये कौन सा प्लेन है? एक्स जेड कौन सा प्लेन है? बचा कौन? वाई के लिए। आया समझ में? इंटरप्रेटेड तो बचा हुआ जो वही हो जाएगा। अब बताओ क्या मैं पहले वाले के लिए क्या लिख लूँ, बताओ ए फैक्टर। अगर मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको टू, ए वन का वैल्यू क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं? 0.2। समझ में आया? कौन सा? वाई जेड प्लेन पे है, कि परपेंडिकुलर कौन सा कैप हो जाएगा? और ए टू का क्या होगा बोलो? 0.3 कौन सा कैप हो जाएगा क्या? अब बताओ दोनों के लिए फ्लक्स निकल जाएगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपको। सारे बच्चे आई वन का वैल्यू डायरेक्ट बताओ, मैं कैलकुलेट डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। आई को आई से मल्टीप्लाई करें, बोलो हाँ या नहीं? आई डॉट आई कितना हो जाएगा? 1 जे से तो मल्टीप्लाई ही नहीं करना है। अरे बोलो, तो बताओ यहाँ से 3/5 ई नॉट है क्या? और यहाँ कितना है? 0.2। डायरेक्ट कर दूं क्या? तो कितना हो जाएगा? 3/5 ऑफ ई नॉट इंटू क्या लिखेंगे? 0.2। अरे बोलो, तो ऐसे ही छोड़ दो, रीजन बताऊँ तो लिख दिया इसको। 5 का वैल्यू बोलो। 4/5 ई नॉट जे क्या? अब बताओ इसको मल्टीप्लाई किससे कर? जे है ना, तो जे केवल जे से मल्टीप्लाई होगा, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 4/5 ई नॉट कौन सा कैप? जे कैप। जे डॉट जे का वैल्यू 1 आ जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा? 0.3। अरे बोलो, आया? परेशानी दिक्कत आया समझ में? दिया मेरे। ए वन ये है ना? ये आई वन निकालना था। एरिया जो है वो कौन से डायरेक्शन? आई कैप। आई को केवल आई से मल्टीप्लाई करेंगे ना, आई मेरा ये है। 3/5 वी नॉट यहाँ से है, 0.2 यहाँ से है, तो 3/5 वी नॉट इंटू क्या हो गया? 0.2। आई डॉट आई का वैल्यू 1 नहीं होगा क्या? अरे जे से मल्टीप्लाई करना है क्या उसको? नहीं। ये किसके डायरेक्शन में बोली? उसी तरह से 5 2 जे में आएगा। देखो जे से मल्टीप्लाई किया तो कितना? 1। यहाँ से कितना? 4/5 ई नॉट, इसका वैल्यू कितना? 0.3। जे डॉट जे का वैल्यू आया। ऑनेस्ट स्पीकिंग कोई दिक्कत नहीं। मैं कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहा हूँ? मुझे बोला रेशियो निकालने, क्या निकालेंगे? तब तो कट उठ जाएगा। तो 5/2 का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो सब? 4/5 ई नॉट से ई नॉट कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा बोलो यहाँ से? 5 से 5 भी चला जाएगा, क्या बचेगा? यहाँ पे कितना बचेगा? 3/4 ई 0.2 भी तो बचेगा, और यहाँ से 4 इंटू 0.3। अरे बोलो हाँ या नहीं? ये ना बचेगा? ई नॉट से ई नॉट कैंसिल आउट, 5 से 5 पर 3 इंटू 0.2 बच, पर 4 इंटू 0.3 बच, विदाउट किसी। अब डेसिमल प्लेसेस हो रहा है क्या? बढ़ा देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 10, यहाँ भी कितना? 10, 10 से 10 कितने बार में? टाइम्स में। अरे बोलो हाँ या नहीं? 3 से 3 डायरेक्टली कैंसिल आउट होता दिख रहा है, कितना आ जाएगा? 1/2। तो 5/2 इज इक्वल टू कितना है बोलो यहाँ से? 1/2। इसी का रेशियो ए बाई बी है क्या? ए का वैल्यू कितना हुआ? 1, और बी का? ऐसा समझो कि सवाल के अरेंजमेंट क्लियर है यहाँ से? ऐसे डॉट प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन आएंगे तो पक्का कर ले जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं, गारंटीड बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में तीनों डायरेक्शंस दे रखा है, तीनों से मल्टीप्लाई करके एक्स वाई जेड निकाल लो। एक्स को एक्स से, वाई को वाई से, और जेड को जेड से। टोटल फ्लक्स निकाल के आपसे चार्ज निकलवाए, चार्ज के लिए क्यू बाई क्या यूज कर लो? एप्सिलॉन नॉट। अपने आप आ जाए, कोई दिक्कत यहाँ से? सिमिलरली इसमें भी, सिमिलरली अब बोलना फिर से, एक्स वाई प्लेन है तो कौन सा डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा? जेड। जेड के लिए कौन सा कैप? कौन सा कैप? के कैप।
एक्स जेड है तो वाई, जो बच गया। वाई जेड है तो एक्स, जो बच गया। आई एक्स के लिए कौन सा कैप? आई कैप। वाई के लिए, जेड के लिए, और के से वाई, जेड को सॉरी, जे को जे से, आई को आई से। दैट अब समझ में आया? कोई दिक्कत? गारंटेड ये बन जाए। सरस्वती पूजा कभी तक है? अब तो फ्राइडे से वो लोग कहाँ है भाई? तब सरस्वती पूजा गेम खेल रहा था। बोलिएगा कि कंप्लीट कर ले। देखो भैया, अगर आप किसी कारणवश बहुत नेसेसरी अगर नहीं आ पा रहे हैं, ये आपका सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्लीज जब आपको टाइम देख लें, नोट आता है, फिर भी नहीं स्क्रीनशॉट्स ले लें, टाइम टू टाइम 2 बार करके आप लेकिन कंप्लीट कर बेहतर होगा। जैसे कल वाले क्लास के अंदर SN1 SN2 का, अब जो बच्चा नहीं किया थेरेटिकल, मैंने तो अपलोड ड्यूटी कल वाला वाला बनाया था आप मीटिंग एंड एक्टिविटी था ना, +R- शाम में। ये वही बोल रहे हैं ना, कंसिस्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ने का तो हरकतें मजदूर प्लीज सुधार लें। कल परसों वाली जो टास्क है ना, प्रीवियस है, हड़बड़ हड़बड़ ना करें, पेशेंस
का वक्त बच्चे को देखता हूँ या समझा रहा हूँ तो उसको तो पता नहीं क्या हड़बड़ी है पहले लिख ऐसे वो गोल्ड मेडल मिलेगा। भाई समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट बाद में हो थोड़ी ना कोई क्लासेस है जो करा दिया हिस्ट्री की क्लास है बाद में नोट्स। और जैसे मैंने बताया जो बच्चा फॉलो कर रहा होगा बेहतर है कि आप नोट्स बनाने के बाद प्लीज वीडियो को 2x स्पीड पे देख के उसके बाद नोट्स को मार्क कर दे सब कुछ वापस से रिवाइज। यहाँ पे ये आया मतलब मान के जो अभी हॉल्ट हो जाता है 5-10 मिनट का स्किप मारो 20 टिपो। फिनिश्ड। Shall we proceed ahead? कहो सभी कहो अभी तक बीच वाला मिटा दो तो क्लिक कर लिए थे। नेक्स्ट आइए दिखेगा। एक वेक्टर फॉर्म पे एक और अच्छा सा ठीक है क्या डॉट निकालना समझ डाउट किसी ये डिसिप्लिन पेपर्स आते हैं मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगा तथ्यों पर मैं कई बार देखता हूँ लोग आते हैं बहुत अच्छी अच्छी किताबें मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छी में उसके न्यूमेरिकल्स बहुत टफ होते हैं एक्सट्रीम टफ
और याद रखिएगा जितने भी रशियन और जर्मन राइटर्स होते हैं ना, वहाँ की फिजिक्स थोड़ी एडवांस एडवांस फिजिक्स ही अलग। अब पेपर्स में क्या पूछ रहा है, आप क्या पढ़ रहे हैं फर्क है। पेपर्स में आ रहा है ऐसा, और आपको अननेसेसरीली जानबूझ के इतना डिफिकल्ट स्टफ पढ़ लेना है, का ना तो पेपर में यूज है ना दूर दूर तक अभी जिंदगी में काम है। कई बच्चों को ऐसा देखते हैं, वो एक सब चीज पे रहते हैं। मेरे अनुसार तो वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी जो परीक्षा में एज इट इज है या नहीं। तो आप पढ़ने का तो पढ़ते रहो ना। एक बात बताओ, 10th में तुमने आर डी शर्मा पूरा लगा, ठीक है, वो बहुत अच्छे हो, मान भी लिया, बट रेलिवेंसी बोलो, जब बोर्ड्स में आते हैं ज्यादा फिर नहीं आएंगे। आर एस अग्रवाल, मैं कह रहा हूँ कि बोर्ड से 2 महीने पहले 3, अगर आप आरडीएस नहीं, तो आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजीज अचीव किया। याद रखना, कभी गुड नॉलेज गुड सिलेक्शन गुड स्ट्रैटेजी के साथ अच्छा नॉलेज अगर है आपका तब स्ट्रैटेजी अगर गंदी है, कितना भी नॉलेज अच्छा, सब का सब देखा। हम 45 बनाने हैं फिजिक्स के 45 मिनट्स के अंदर, ये आपकी हैबिट होनी चाहिए 45 मिनट सही। मार्क करो तो नेगेटिव दो, सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको करना इंपॉर्टेंट। मैं अपने 12 बोर्ड में पेपर बहुत अच्छा, मेरे प्री बोर्ड तक में मेरे लगातार बता रहा हूँ। लेकिन बोर्ड में जाके क्या हुआ, ही ओवर कॉन्फिडेंस, सारे डिफिकल्ट अच्छे क्वेश्चंस, और लास्ट में जो डायग्राम वाले क्वेश्चंस आते हैं कि डायग्राम ड्रॉ डेरिवेशन कर, ट्रांसफॉर्म, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम, चार 2-3 क्वेश्चन तो वैसे ही रहते हैं पीछे, डायग्राम बनाने वाले, डिस्क्रिप्टिव वाले, मतलब बहुत इजी लेवल के और छोटे मोटे न्यूमेरिक। वैसे पेपर्स मेरे छूट के टाइम के लिए यही मैनेजमेंट, सब कुछ आते हुए नंबर इसलिए कटे, और जितना मैंने लिखा उसमें से एक्यूरेसी लेवल तो बहुत सही थी। प्रॉब्लम क्या, नहीं ना, ओवर स्मार्टनेस की नहीं, मैनेज नहीं, ये चीज नहीं। और वही केमिस्ट्री के अंदर के वह पेपर बहुत बहुत जल्दी जल्दी करना और सही करना, के अनुसार अपने आप को ट्रेन, 2 घंटा या 35 मिनट और भी अच्छा आगे। और एंड ऑफ द डे मैं किसी को सर्टिफिकेट दिखाऊं, क्या देखेगा तेरा केमिस्ट्री, मैथ्स में भी काफी सही रहा। तो बात समझो, इंपॉर्टेंट इस बात का है कि टाइम सही बना के निकल, परीक्षा के बाहर कितना भी नॉलेज। पर क्या रहे बॉटरीज की टॉपर्स का, मैंने कौन सी देखा, बस 2 प्रकार के होते, एक तो वो बेकार से, एक लूजर वो है ऊपर, और वहीं पर है जो उनको मजा आ रहा है, परीक्षा मजा कर, परीक्षा वो पूछे जो उसका इच्छा है ना। और आप क्या पढ़ रहे हो जिसमें आपका खूब इंटरेस्ट, जैसे किसी बच्चे को मान के चलो पेपर पढ़ने में बहुत मजा, सुबह से लेकर रात तक 6 घंटा न्यूज ही पेपर पढ़, भाई कोई फायदा नहीं होना। एक पेपर में तू 100 नंबर, फिर सारे पेपर में तू जाएगा, फायदा तो नहीं, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर। अब पहले देखो कट ऑफ कितने कितने, सिलेबस क्या क्या पूछ रहा है। अब मेरे को जैसे सॉलिड स्टेट नाम का एक चैप्टर केमिस्ट्री की, नीट एग्जाम अभी फिलहाल हटा हुआ, पता नहीं अब हटा दिया। अब नहीं, मेरे को सॉलिड स्टेट पढ़ने में ना सर ने पढ़ा दिया था, उसके बाद चेंजेस हुआ और मुझे पढ़ने में बहुत बहुत अच्छा था। 100 नहीं, क्या मैं हमारे 100 का 100 डायरेक्शन, बात समझ में आ रही है ना, फ्रेंड चीजें। ठीक है, सवाल नंबर देखिएगा, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू 4x आई कैप, वेक्टर इज इक्वल, ई वेक्टर इज इक्वल एक्स आई कैप माइनस माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 जे कैप, वाई स्क्वायर प्लस 1 जे, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब आपको लिखना है, लिखेगा, फाइंड द चेंज इन फ्लक्स
find the change in flux, find the change in, find the change in, change in, change in flux of surface A, B, C, D, of surface A, B, C, and, and, and ECGF and BC as shown in, and BC and B as shown. फिर समझ में आया कैसे बना हुआ है? क्लियर है सभी को? अच्छा बता दो मेरे को नॉर्मल बात, एक्स एक्सिस कितने का है? एक्स एक्सिस कितने वैल्यू का है? वाई, वाई, वाई कितने का है? एक्स कितने का है बोलो तो? वाई तो बोलो। अरे भैया देखो यहाँ से 0,0, अब कुछ बच्चों वाई एक्सिस हम बचपन से दिक्कत। अरे यार उससे कोई मीनिंग नहीं हो, आपको तीनों को परपेंडिकुलर बनाना है इसे, एक्स वाई जेड, तो आप ये कितने का ये दिख रहा है, ये भी कितने का, यहाँ पे देख लो ना, एक्स वाई। अरे हाँ या नहीं, ये कौन सा एक्सिस एक्चुअली, वाई, ये कौन सा जेड, ये कौन सा एक्स, डिपिक्शन इज। अब बताओ वाई कैप किधर आ रहा है, इधर, जेड कैप किधर जा रहा है, ऐसा बना के दिया है मैंने फिगर आपको तो। परीक्षा में जाओगे ऐसे फोटोज के साथ होगे तो आपको लगा। अब बताओ इसमें कौन कौन सा आपको बोला, ए बी सी डी, देखिए तो ए बी सी डी, ए बी, ए बी, हाँ। अब ए बी सी डी के परपेंडिकुलर एक वेक्टर बनाओगे, कौन सा कैप, वेरी गुड, कौन सा कैप, के कैप, यही छोटा। अब बताओ और कौन सा बोला, बी सी जी एफ, बी सी एफ देखो तो कहाँ पे, कहना इसे बी सी एफ है ना, इसके परपेंडिकुलर ऐसे निकालोगे, कौन सा कैप, कौन सा कैप, बोलो हाँ या नहीं। अब बताओ ये के कैप है, बताओ तो ऊपर वाले का एरिया कितना, वाले का एरिया कैसे निकल, अरे बताओ एक्स एक्सिस कितने एक्सिस, वाई भी कितने का, दो का, जेड भी कितने का, चलो बोलो कितना, बोलो ये कितना होगा, एबीसीडी कितने का होगा, एरिया ऑफ एबीसीडी, एबीसीडी बोलिए, वेरी गुड, ये कितना हो जाएगा, ये तीन और ये दो, अरे बोलो ये तीन तो ये भी तीन होगा, ये दो तो ये भी कितना, दो, 3 2 जा 6 मीटर स्क्वायर होगा, बोलो हाँ या नहीं, कौन सा कैप, आई कैप, वेरी गुड। सिमिलरली एरिया, ये कैप ना, कैप, ये कैप, एरिया कौन सा जल्दी बताइए, बी सी डी एफ, बोलिए तो कितना, ये कितने का एक्सेस बोलो, ये वाला कितने का, ये भी कितने का, 4 हो जाएगा मीटर स्क्वायर, कौन सा कैप, फिगर बना के ड्रॉ करके ऐसे ही दिया, बोलो हाँ या नहीं, फिर कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, अरे बोलो यस और नो, ये दो कैसे आया समझ में, ये रोके ना, एक्सिस अपने कितने के लिए जल्दी बोलो यार, एक्स वाई जेड देख लो ना, ऐसा आसान, एक्स कितने के लिए था जल्दी बताओ, तीन, ये कितना, दो, ये कितना, दो, एक्स के लिए लिखा 3, बोलो यार यस और, वाई ये है, वाई के लिए क्या लिखा 2, जेड के लिए कितना लिखा,
अब एरिया निकालो ना नॉर्मल में, हो जाएगा ना, पक्का। अब बोलो, अब बताओ मुझे इन दोनों का फ्लक्स निकालना है। मैं फ्लक्स थ्रू एबीसीडी निकाल, एबीसीडी ई डॉट ए लिखेंगे क्या, बोलो हाँ। ई डॉट क्या चीज का वैल्यू बोलिए, और एक्स क्या चीज, फिर वाई स्क्वायर प्लस वन कौन सा क्या है, डॉट क्या चीज से करेंगे, ए से। ए क्या है बोलो, सिक्स कौन सा क्या है, सिक्स कौन सा क्या है, के क्या है, मीटर स्क्वायर तो यूनिट है, बोलो हाँ या नहीं। अब बताओ के को इससे मल्टीप्लाई करो तब भी जीरो, के को करो तब भी जीरो, तो फाइव थ्रू एबीसीडी का वैल्यू ही खत्म ही हो, बोलो हाँ या नहीं। और फाइव थ्रू ई सी जी एफ अगर करते तो क्या लिखेंगे, ई डॉट ए, ई डॉट क्या चीज ए, वैल्यू ऑफ फोर एक्स आई कैप, फिर बोलो वाई स्क्वायर वन कौन सा कैप, जे कैप डॉट कौन सा है, फोर आई कैप, और आई को केवल और केवल आई से, फोर फोर जा 16x कौन सा कैप हो जाएगा, आई कैप, अरे बोलो 16x आई कैप, ये तो टर्म जीरो ही हो जाएगा, तो जे डॉट आई कितना हो जाएगा, जीरो। 16x, एक्स का वैल्यू कितना, एक्स का वैल्यू कितना, 16 × 3 कितना हो जाएगा, 48, आई डॉट आई तो वन हो जाएगा ना, आई डॉट आई कितना हो जाएगा, वन, 3 × 3 कितना हो जाएगा, 48। हम फ्लक्स निकाल रहे हैं, फ्लक्स का बताइए यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, बोलो आया नहीं आया, इसका आया 16 × 3 = 48 न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर, और इसका कितना आया जल्दी बताइए, जीरो। दोनों में डिफरेंसेस पूछा है, इसको मान लो फाइव वन और इसको क्या मान लो फाइव टू, बोला फाइव टू माइनस फाइव वन निकालो, तो फाइव टू माइनस क्या लिखेंगे फाइव वन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टू, 48, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन, जीरो, 48 न्यूटन अपॉन, सवाल समझ में आया। केवल और केवल सवाल इसलिए डिजाइन नहीं किया जाता कि आप कैलकुलेशन कर लो, सवाल इसलिए भी डिजाइन करता है साइकोलॉजी के साथ आता है, तो दिमाग में तो बैठा है कि भैया ये कौन सा एक्सेस है, वाई एक्सेस, हम करते हैं काम करते हैं, गलती तो यहीं पे होगी ना, जैसे ये देखोगे कौन सा कैप मान लोगे, जे क्या है, फिर एक्चुअली होगा, आया समझ में डिजाइनिंग पेपर का कैसे किया जाता है, वहां पे ये कंसाइंस देखा जाता है बच्चे तक को कितना अप्लाई कर रहा है, कभी कभी इसको सेट मान एक्स दे देंगे, मेरे यहाँ सवाल कोई दिक्कत, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखिए ई वेक्टर इज इक्वल टू 4000 एक्स स्क्वायर आई कैप, वेक्टर इज 1000, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा ये, फाइव हो जाएगा, और फाइव, हाँ जी लिखिएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1000 एक्स स्क्वायर कौन सा, 4000 एक्स स्क्वायर कौन सा, लिखिएगा फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक, फाइंड द इलेक्ट्रिक, फाइंड द इलेक्ट्रिक, द cuboid, the cuboid, the cube, the cube, the cuboid of of length 20 centimeter, the cuboid of length 20 centimeter, the cuboid of length 20 centimeter, as shown in the cuboid of length 20 centimeter as shown, वेक्टर का वैल्यू दे रखा है, बोलो 4000 क्या, एक्स स्क्वायर कौन सा क्या, क्यूबॉइड या क्यूब का, नहीं, क्यूबॉइड में से क्यूबॉइड अलग, ऑफ लेंथ 20, सारे बच्चे स्मार्टली, परसों के डिस्कशन से सवाल लगता है मुझे, नहीं बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 4000 एक्स स्क्वायर कौन सा क्या, इधर जा रहा है, कौन से डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में जा रहा है क्या, बताओ फिर याद करो, एक्स एक्सिस में अगर जाएगा तो एक दो ये जीरो, अरे बोलो हाँ या नहीं, केवल और केवल पीछे वाला और आगे वाला, याद आया पुरानी कहानी,
अब बताओ यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे पहले, फिर यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, यस और नो? अरे चार सरफेस कितना हो जाएगा, 0। याद करो 5 1, सॉरी तो 1 माना था, 6 माना था, ये 2 3 4 और क्या चीज 5, इन सब के कारण 0। क्यों 0? कितना का वैल्यू 90, 90 कारण फ्लक्स 0, बस दो ही कारण बचेगा ना। तो फ्लक्स थ्रू 1 अगर पता करेंगे तो बोलो क्या लिखेंगे, ई डॉट ए। ई डॉट क्या लिखेंगे जल्दी, ई का वैल्यू 4000 एक्स स्क्वायर, कौन सा कैप, आई कैप लिखेंगे। और ए का वैल्यू पहले वाले के लिए बोलो, ए पहला वैल्यू 20 सेंटीमीटर हर साइड है ना, बोलो 20 सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करो, 0.2। अरे बोलो हाँ या नहीं? नहीं होगा, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 2। बताओ इसका मैं एरिया बाहर की तरफ निकालू ऐसे करके, अरे बोलो एरिया बाहर की तरफ निकालेंगे, बताओ क्या लिखेंगे, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 0.2 मीटर इंटू 0.2 मीटर कितना हो जाएगा, 0.04 मीटर स्क्वायर, कौन सा कैप, माइनस आई कैप, कौन सा कैप। आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो, अब मेरी बात समझना, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे क्या लिखें, एक ही जगह बोलो क्या लिखेंगे, 0 पॉइंट बोलो बोलो 0.04 मीटर स्क्वायर, कौन सा कैप, माइनस आई कैप, कौन सा कैप जल्दी बताइए, माइनस आई। अब बताओ कोई बच्चा बोलेगा नहीं भैया यहाँ पे 180 डिग्री, सुन, अगर तुम इसको ओपन करते हो तो तुम चाहे तो ये भी लिख सकते, ई ए कॉस थीटा, तब तुमको डायरेक्शन नहीं मेंशन कर, आई कैप वगैरह तब मत लगाओ, डायरेक्ट ई का वैल्यू लिखो, ए का वैल्यू लिखो और कॉस ऑफ कितना डिग्री लिखो, 180 डिग्री। अरे बोलो हाँ या नहीं? मैं चाहता तो ई ए कॉस थीटा भी लिख लेता, देखो तो सही रिजल्ट क्या आने वाला है, बोलो ई ए कॉस थीटा करोगे क्या, मैं करके दिखाई देता हूँ, का वैल्यू बोलो 4000 एक्स स्क्वायर, बोलो हाँ या नहीं, ए का वैल्यू बोलो 0.04, यही ना बोलोगे, 0 पॉइंट के चाहिए 04, कॉस 180 का वैल्यू, कॉस 180 का वैल्यू -1। बताओ इस डिसिप्लिन से भी रिजल्ट तो -x स्क्वायर इंटू 0.0, इसका भी देखो तो क्या हो रहा है, बोलो आई इंटू आई कितना होता है, आई इंटू आई माइनस तो साइन है ना, -1 भी रह जाएगा, कितना हो जाएगा, -4000 x स्क्वायर इंटू 0.0। अरे बोलो हाँ या नहीं, पॉइंट क्या चाहिए, दोनों सेम ही तो आ रहा है, अरे यार हाँ या नहीं, यहाँ तुमने डायरेक्शन लिया, यहाँ डायरेक्शन cos 180, बात तो वही। अब एक बात बताओ, मैंने 5 1 निकाला, क्या निकाला 5 1, मेरी बात को समझिए, 5 1 पहले पोजीशन, इस पोजीशन में बताइए तो एक्स का वैल्यू, वेरी गुड, 0,0,0 है, एक्स का वैल्यू कितना 0, तो यहाँ 0 रख दोगे क्या, जैसे 0 रखोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4000 इंटू इंटू 0.0, जैसे 0 है पूरी कहानी खत्म, कितना आ जाएगा एक्चुअली में, आया नहीं आया, बोलो यार यस और इट ओके। सिमिलरली बताना, अगर मैं 5 2 का वैल्यू अगर क्या लिखता, 5 2 के लिए बोलो, इसका एरिया वेक्टर सॉरी 5 2 नहीं, सही है, 5 6 क्या लिखते बताओ यहाँ, ई डॉट ए, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, बताओ क्या लिखेंगे ई की जगह, बोलो बोलो 4000 एक्स स्क्वायर, कौन सा कैप, आई कैप, ए की जगह 0.04, कौन सा कैप, आई कैप, अरे आएगा नहीं आएगा, कौन सा कैप हो जाएगा, ये 0.04 आई कैप को सारे बच्चे समझ रहे हैं किधर, राइट साइड या लेफ्ट साइड, राइट साइड, प्लस का माइनस प्लस, आई डॉट आई का वैल्यू, आई डॉट आई का वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा बोलो यहाँ से 4000 एक्स स्क्वायर इंटू 0.04, आई आ गया, आई डॉट आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब एक्स का वैल्यू बताइए तो वहां पे 20 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0 पॉइंट मीटर, अरे बोलो हाँ या नहीं, एक्स का वैल्यू तो बदल रहा है, तो रखो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना होगा बोलो 4000 इंटू 0 पॉइंट का होल स्क्वायर इंटू 0.04, करो भैया 4000 इंटू बोलो सब कुछ 0.04 इंटू 0.04, डेसिमल उड़ाओ 10,000 लाओ, अरे बोलो हाँ या नहीं, 0 0 0, तो कितना हो जाएगा बोलो, 4 चक 16, 16 चक 64 बाई क्या हो जाएगा 10, दैट इज 4 10 अपॉन, बोलो आया नहीं आया, इट ओके, ये 5 6 कैलकुलेट क्या हुआ, क्वेश्चंस कैसे आते हैं सब, इट ओके, इन सारे डिसिप्लिन सारे को समझ, इज इट ओके, घर पे अच्छे से फिगर बना के कर लेंगे, देखो स्टार्टिंग आवर है अभी कैलकुलेशन में सब, बट कुछ दिन के बाद अगर तुमको पता चल गया कैसे करना, ऐसे सिलिंड्रिकल फिगर भी दे देगा, मैंने सिलेंडर वाला भी आपको बता, ठीक ना, वो भी आप कर लें, ठीक ना। याद रखिएगा एक्स का वैल्यू वेरी कर रहा तो ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक,
अब बताओ डॉट वाले केस में कभी भी गलती नहीं ना, अगर वेक्टर वाला केस है पक्का कर ले। ऐसे क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से डिफाइन करके, ठीक है, सो के लिए स्पेस छोड़ दो और अच्छे से कॉपी करो। तो बना ले, इसलिए बच्चे छुड़वा रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डायग्राम वगैरह है तो टाइम ले लो, ठीक ना, कीप द स्पेस। हो जाएगा क्या, बोलो, दिखेंगे आगे कुछ, चलो वेरिएशंस अलग लाते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे करवाता हूँ, इसी वाला ही है, वैसे करवाया है, डेटा पे करवा, ये हो गया सबका, तो क्लिक हो गया। किसी को डाउट यहाँ तक में, यहाँ तक क्लियर है क्या? आओ अब हिडन वाला क्वेश्चन, चार्ज को अलग अलग जगह पे रख के हाइड किया जाए। उसके बाद एक ही टॉपिक मात्र बचेगा, चैप्टर नंबर 1 खत्म, दैट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में चैप्टर मंडे को चैप्टर नंबर 1 पूरी एनसीईआरटी पूरा एमटीजी आज भी मैं जाके करके बता रहा है। ध्यान रखना, एक से सवा सौ सवाल एकदम बने ही होने, एमटीजी तो पूरा बना होना। एमटीजी में मैं स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ, कोई बिग डील नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है, और मेरा भी नहीं, मैं देखोगे पीछे एग्जाम्पलर के भी, एग्जाम्पलर एनसीईआरटी भी, इस कारण से मैं बुक पे स्ट्रेस डालता हूँ, और रीजन बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, ठीक ना। कर लेंगे क्या, एक क्लास और लगेगा इसमें, फिर ये चैप्टर है क्या, क्वेश्चन लिखवा दिए थे, तो क्वेश्चन नहीं लिखवाया था, लिखवा दिया था, लिखिएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला लिखिएगा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स of a charge of a charge 12 माइक्रोकूलम of a charge, फोटो क्लिक कर लिए थे, हटा दें, of a charge 12 माइक्रोकूलम placed at a distance placed at a distance 6 centimeter from, placed at a distance 6 centimeter placed at a distance 6 centimeter from 6 centimeter from 6 centimeter 6 centimeter from 12 centimeter square from 12 centimeter square plate from 12 centimeter square as shown in the 12 centimeter 12 centimeter plate as shown, लिखा सबने, स्क्वायर प्लेट है सोनी पर। अब आपको फ्लक्स पता करना है, क्या पता करना है, ठीक है, क्या पता करना है, चलिए बताइएगा यहाँ पे, फ्लक्स सारे बच्चे, फ्लक्स पता करना है आपको, ये कितना माइक्रोकुलम का, जल्दी बता, 12 माइक्रोकुलम, कुलम में कैसे, 10 पे पावर, याद है ये फिगर पहले ही बनवा चुके हैं, बताओ ये कितने वॉल्स लगेंगे इसको घर, 5 वॉल्स लगेंगे, टोटल वॉल्स कितने हो जाएंगे, 6 इंक्लूडिंग दिस, अरे बोलो हाँ या नहीं, बताओ, वहां पे मैंने डायरेक्टली कराया था क्वेश्चन, ऐसे भी आ रखे हैं क्वेश्चन डायरेक्ट वाले, और यहाँ वैल्यू भी कैलकुलेट करा ली, तो क्या मैं बोलूँ जल्दी बताओ यहाँ से, 6 वॉल्स मिलके क्या, 6 वॉल्स मिलके बताओ कितना देंगे, बताइए, क्यू आई देंगे क्या, और फाई का वैल्यू क्यू बाय क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, दिखाया ना ये, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन, तो इसको घेर लिया, कितने वॉल्स लेंगे, 6 वॉल्स, एक वॉल में कितना लग जाएगा, बोलो, तो इनक्लोज बाय क्या हो जाएगा, 6 एप्सिलॉन जाएगा, क्यू इनक्लोज का वैल्यू कितना है, बोलो, ये चार्ज का ही तो वैल्यू है, 12 इंटू 10 पे पावर 6 की जगह 6 रखेंगे क्या, एप्सिलॉन नॉट की जगह 8.85 इंटू 10 पे पावर 12, बोलो हाँ, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ से, कितने बार में जल्दी बताओ, 2 इंटू 10 पे पावर क्या हो जाएगा, -6 प्लस 12 बाय क्या हो जाएगा, कर लोगे क्या आप, 2 इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा, 6 बाय 8 पॉइंट क्या हो जाएगा, 85। जब कभी तुम्हें ऐसा डेटा है ना, देखो ऐसा डेटा है, तो कैसे रीअरेंज करते हैं, पहले तो डेसिमल हटा दो, डेसिमल हटाने के बाद क्या करो, 10 पावर ऑफ 2 कर देंगे क्या, कितना आ जाएगा, बोलो यहाँ, तो 10 पावर 2 है ना,
अब बताओ एक मेरी बात समझिए, यहाँ पे ये कितने डिजिट का नंबर है? कितने डिजिट का नंबर, उसे 1 डिजिट ज़्यादा तुम जीरो, तो मैं क्या कह रहा हूँ? ऊपर में कितना 0 प्रेज़ेंट है? 6 और 2 8, 1 ज़्यादा लेना है, नीचे 3 का तो आपको 4 का लेना पड़ेगा। तो 4 डिजिट वाला एक नंबर, अरे बोलो ये 4 डिजिट का नहीं हुआ? इंक्लूडिंग 2, कितने ज़ीरो तुमने इस्तेमाल कर दिए? बचे कितने ज़ीरो? 5 10 885 राइट कर लो, तो कैलकुलेशन आया समझ में? डेसिमल्स में समझ में आया क्या बोला? नीचे कितने नंबर्स दिख रहे हैं तुम? 3 डेसिमल उड़ाने के बाद। इससे एक ज़्यादा नंबर लेना है। बताओ कितने ज़ीरो का इस्तेमाल? 3 ज़ीरो का, क्योंकि 1 डिजिट तो पहले से है, तो कितना डिजिट का बन गया? 4। अब 1 से ज़्यादा एक कोई नंबर आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा और तुमको कैलकुलेट भी नहीं करना है, ऑप्शन में देखना अगर 2 पॉइंट समथिंग नज़र आ रहा है, क्योंकि देखो इसको करोगे 1600 के पास जाएगा और 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट है। क्या तुम कैलकुलेशन में टाइम गवाओगे क्या? देखो 2 पॉइंट क्लिक करो। आया समझ में? बहुत माइनर चीज़ें। आया समझ में? अब देखो इसमें क्या होता है, क्वेश्चंस अलग-अलग तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं। समझना मेरी बात को। इसी में देखो अलग-अलग कैटेगरी बताता हूँ। पहले ये किया, उसके बाद क्वेश्चन में क्या करता है देखो वो क्या बोलेगा? ऐसे करके मेरी बात को समझिए। वो बोलेगा क्या? देखो यहाँ पे चार्ज को यहाँ रख दिया यहाँ पे। मेरी बात को समझ, अब बोलेगा कि आपको फ्लक्स थ्रू वन सरफेस निकालना है। जैसे फ्लक्स थ्रू यहाँ पे एक सरफेस ए से आया था, लेकिन निकलवाया कितने से? 1 से। ऐसे क्वेश्चन, अब चार्ज को किसी सरफेस के ऊपर रख दिया क्यों? अब बताओ ये ऐसा हमेशा मानना, ये जो चार्ज है ना, वो स्फेरिकल शेप, कौन शेप का है? स्फेरिकल शेप का। देखो इसमें अलग-अलग कैटेगरी बता। अब बताओ इसको हाइड करने के लिए कितने क्यूब्स? तो हाइड करने के लिए कितने? 5। सोच के बताइए, सरफेस ऊपर रखा हुआ है, छत के ऊपर एक बॉल रखा, क्या करे जो क्यूब ना दिखे? सिंपल है, एक क्यूब और रख दो उसके ऊपर। अरे यार ऐसा सोचो, क्यूब ऐसे रखना है, क्यूब को समझ रहे हो ना, एक वॉल मुझे देखो, ये बॉल रखी हुई है, मुझे बॉल को किसी एंगल से नहीं दिखा, तो और इस्तेमाल मुझे इतने साइज का क्यूब ही करना है, ये भी जरूर। तो क्या करे जो बॉल ना दिखे? एक क्यूब छत पे जाके रख दो ना। बोलो हाँ या नहीं? ये दिखना बंद हो जाएगा क्या? अरे बोलो यस और नो, आ जाएगा ना? बोलो यार ये क्यूब दिखना बंद हो जाएगा क्या? तो एक क्यूब और रख देंगे, तो बताओ एक्चुअली कितने क्यूब से ये छप छप जाएगा पूरी तरह? 2 क्यूब से, मेरी बात समझिए, कितने क्यूब से? 2 क्यूब से, या 2 छप जाएगा पूरा। एक क्यूब तुमको और ऊपर में इस तरीके से डॉट 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 करके बना, समझाने के लिए बना रहा हूँ, टेंशन मत। एक क्यूब तुमने रखा है ऐसे, हिपोथेटिकल क्यूब है, तो 2 क्यूब मिलके इस चार्ज को छाप रहे हैं। और इनक्लोज चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूब का क्या हो जाता है? तो एक क्यूब के थ्रू कितना आ जाएगा बोलो सब? 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 बाय क्या चीज? अब मेरी बात को अच्छे से समझिए। 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। मुझे एक सरफेस के थ्रू निकालना है, कितना? एक सरफेस। अब बताओ एक क्यूब के थ्रू इतना जा रहा है। अब बताओ एक क्यूब को जैसे पकड़ा तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। मेरी बात को अच्छे से समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड सारे फेसेस के थ्रू लेके जा रहा है। एक बात बता, ऊपर वाले फेस के थ्रू जाओगे, ऊपर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ ऊपर वाले फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस जाएगा, फ्रीज करेगा। अरे बोलो हाँ या नहीं? और एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के क्या होता है जल्दी बताओ? ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पे ये चार्ज रखा था, उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर डिग्री का कम हो गया, बचा कितना? एक दो, बोलो आया समझ में? क्या कहा? जिस सरफेस पे था उस पे फ्लक्स कितना हो गया? जीरो। कितने सरफेस से क्यूब बना? 5 में से एक पे जीरो, बचा कितना? नहीं, 6 6 में से एक पे जीरो हो गया, बचा कितना? 5। तो 5 सरफेस है, बताओ एक क्यूब में केवल और केवल फ्लक्स कितने सरफेस के? 5। अरे बोलो हाँ या नहीं? तो 5 फेस के कारण कितना आएगा बताइए? क्यू बाय 2 है। एक फेस के कारण कितना? 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाय 5 कितना आ जाएगा? बाय 10। समझ में आया कैसे? अरे बोलो यस और फिर से सुनो। 2 क्यूब पूरा मिलके क्लोज कर लेगा इसको, तो 2 क्यूब में कितना? बाय एप्सिलॉन नॉट। एक क्यूब में 2 एप्सिलॉन नॉट। एक फेस जिस पे वो रखा है उस पे कितना? 0। बचा कितना? 5। एक क्यूब का केवल और केवल कंट्रीब्यूशन 5 ही फेस, 5 फेस के बाय 2 एप्सिलॉन, एक फेस
बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाय 5। समझ में आया कैसे किया? इसी तरीके से समझना। इसी बात को मैं थोड़ा-सा और वे से समझाता हूँ। देखते रहना, काफ़ी आसान, नॉट अ बिग डील। बट थोड़ा-सा यहाँ पे आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए यूनिटरी मेथड की। देखो, इसी चार्ज को क्या करता है वो, क्वेश्चन समझते हैं, इसी में पार्ट ए पार्ट बी करता है। तो ये मान लो एक ही तरह की क्वेश्चन थी। वो क्या करता है, क्यूब ले लो, बोलेगा क्यूब में चार्ज को रख दो भैया कॉर्नर। कहाँ रख दो बताओ यहाँ से? या कॉर्नर। अब बताओ कितने क्यूब्स लग जाएँगे इसमें? ये 3 डायमेंशनल फिगर होता है, मैंने बोला ये स्फेरिकल शेप का है। कितने क्यूब्स? 3, 4 लगेंगे, 4 में झप जाएगा ये। क्या? देखो बच्चे, ये स्फेरिकल है ना, तो 3 डायमेंशनल फिगर होगा। एक आलू को गोल, एक गोल वाला आलू लो एग्ज़ैक्ट। तो तुमको पूरा कवर करना है, कॉर्नर पे रख। कॉर्नर जो है बच्चे, वो एक्चुअली साइड से बना है। बोलो यार, लेंथ, विड्थ और सरफेस ऊपर वाला। तो हाँ या नहीं? बनाया नहीं 3 जो से? अब बताओ, मुझे इसको फिट करना है। तो मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि अगर एक आलू को काटो, समझना अच्छे से, 2 भाग में काटोगे, भैया ये कुछ ऐसा बनेगा। तो हाँ या नहीं? फिर से कट करोगे, बोलो यस और नो? तो फिर से कुछ ऐसा ही डिज़ाइन बन जाए। तो हाँ या नहीं? ऐसा मान लो अप्रॉक्सिमेट, तो मुझे बनाने में दिक्कत समझ में आ रही बात है ना? अब बताओ इसको फिट करना है यहाँ पे, मुझे 3 प्लेन सरफेस लाने हैं, मैं कैसे क्यों? आलू को अच्छे से, आलू को बीचों क्या? ये बात समझना। कितने प्लेन सर? 2 प्लेन सरफेस, बट एक में कितने? दोनों में तो इसमें केवल कितने? एक इसमें और एक इसमें। मुझे ऐसे-ऐसे 3 प्लेन सरफेस मिलेंगे तभी तो जाके इसमें वॉल तो सोचो सारे के सारे वॉल फिट्स है ना? अरे बोलो हाँ या नहीं? ये सारे के सारे वॉल प्लेन है? मुझे 3 प्लेन सरफेस चाहिए, बोलो हाँ या नहीं? अरे यार, एक रूफ, 2 वॉल्स, 3 आएँगे ना प्लेन सरफेस? अभी तो एक ही प्लेन सरफेस है। क्या करें जो मुझे 3, तो फिर 50% काटो, कितना प्लेन सरफेस? 2 में 4 आएगा, 1 में पूछ रहा हूँ। 1 में 2 ही आएगा ना? अभी भी कितने प्लेन सरफेस ऑप्शन हुए हैं? 2। अब बताइए 3 कैसे कट करें? अरे बोलो आलू का जो एक डिफाइंड साइज़ होता है, कितने प्लेन सरफेस? 3, तभी तो वो फिट होगा। बताओ कॉर्नर में फिट करने के लिए कितने प्लेन सरफेस चाहिए? 3। आलू काटते देखा है ना? एक बार आलू को कट किया तो कितना प्लेन सरफेस है? 1 में कितना प्लेन सरफेस? 1। फिर काटो करो तो आधा। आ रहा है, समझ पा रहे हो? और फिर कट करो आधा। तो बताएँ, समझ में आया? तो एक्चुअली कितने प्लेन सरफेस मिलने वाले हैं? 3। कितनी बार कट करने से? 3 बार। जितनी बार कट करोगे उतना प्लेन सरफेस आते जाता है। आया समझ में? बट ये कट करने से आलू 8 भागों में बँट जाता है। अभी 2 में भगा, फिर काटोगे तो 2 2 4, फिर उसका काटोगे, 4 2 ज़ा 8। अरे आया नहीं आया? इस बात को इमेजिन कर पा रहे हो? कि अगर एक स्फीयर को कॉर्नर में फिट करना है तो कितना प्लेन सरफेस होना चाहिए? 3। 3 प्लेन सरफेस होने के लिए 3 बार कट करना पड़े, और किसी आलू को 3 टाइम्स कट करोगे तो कितना वो क्यूब्स बन जाता है? सॉरी, कितने का हिस्सा बनता है? 8 का। एक्चुअली अब समझना, ऐसे-ऐसे केवल और केवल इस स्फीयर का या इस चार्ज का 1/8 पार्ट ही इस क्यूब में आया। कितने क्यूब्स लग पाएँगे? 8 क्यूब्स। अरे बोलो हाँ या नहीं? कितने क्यूब्स लेंगे? 8 क्यूब्स। तो क्या मैं कह सकता हूँ? 8 क्यूब मिलके इसको इनक्लोज़ कर लें। 8 क्यूब क्या देगा बताइए यहाँ से? क्यू बाय एप्सिलॉन। 1 क्यूब 2 बाय 8 एप्सिलॉन। बोलो आया नहीं आया? अब बताओ, ये वाला जो, अब सुनना मेरी, ये जो स्फीयर है, ये कितने सरफेसेस को टच कर रहा है डायरेक्ट? 3 सरफेस को टच कर रहा है। एक ऊपर, एक साइड वाइज़, एक बैक। बताओ जिसको टच कर रहा है उससे फ्लक्स का वैल्यू अभी सीखा है। कितना 0? 0 हो जाएगा। यहाँ भी फाई का वैल्यू कितना? 0। पीछे भी फाई का वैल्यू 0। साइड वाइज़ भी फाई का वैल्यू 0। कितना सरफेसेस केवल कंट्रीब्यूट? 3 चले गए, बचा 3 ही ना। 3 सरफेस या 3 फेस मिलके कितना देंगे बोलो? 2 बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। बोलो आया नहीं आया? एक फेस कितना? 1/3 इंटू 2 बाय 8 एप्सिलॉन 2 बाय 20। अरे बोलो आया नहीं आया? क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? ऑनेस्टली बताना, समझ में आया? बताना एज पे मुझे एक आलू को फिट, एज पे, एज मतलब आया समझ में?
एज पे कितने प्लेन सरफेस? एज पे, एज पे कितने प्लेन सरफेस? ये एज है। एज पे कितने प्लेन सरफेस? एक रूट और एक वो का कहाँ? अरे बोलो हाँ, ये कितने प्लेन सरफेस? दो। दो प्लेन सरफेस के लिए आलू को कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट? दो प्लेन सरफेस चाहिए मुझे, एक एक आलू के एक हिस्से में या दो प्लेन सरफेस चाहिए। कितनी बार कट करना पड़ेगा? दो बार कट करना पड़ेगा। कितने हिस्सों में बटेगा? चार हिस्सों में बटेगा। अरे काटो तो सही, कितने हिस्सों में? चार। तो बताओ यहाँ पे अगर मैं उसको फिट करना चाहूँ, फिट करना चाहूंगा तो चार हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं बताता हूँ इसी केस में, समझना अच्छे से, अगर एक इस तरीके से क्यूब्स ले लिया आपने, क्यूब का एक स्फीयर यहाँ रखा, मुझे एज पे फिट करना है तो कितने प्लेन सरफेस लेंगे? दो। दो प्लेन सरफेस के लिए दो बार कट करना पड़ेगा, और दो बार कट करने पे आलू कितने? चार। आया समझ में? क्योंकि अब बताना यहाँ पे कहना इसे, मुझे चार क्यूब्स लगेंगे, टू बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो हाँ या नहीं? एक क्यूब कितने का देगा? टू बाय फोर एप्सिलॉन नॉट। कितने के डायरेक्टली टच में है? दो। बचा कितना? दो के डायरेक्टली टच में है, कितने फेसेस होते हैं? छह। तो बचा कितना? कहना इसे चार फेस के थ्रू बाय क्या हो जाएगा? फोर एप्सिलॉन नॉट। वन फेस के थ्रू और नीचे चला जाएगा, बाय क्या हो जाएगा? अरे आया नहीं आया? फिर से समझ में आई बात है? एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। अगर मैं क्यूब, गौर समझिएगा, आलू कट करना कोई बिग डील नहीं, सबने देखा ही हो। एक बार कट करते हैं आलू को तो कितना प्लेन सरफेस? वो प्लेन, एक हिस्से में कितना? एक। एक हिस्से की बात, एक। फिर कट करो उसको, अब दो मिल जाएगा, फिर कट करो। तो मतलब अगर मुझे कॉर्नर में फिट करना है, तो मुझे प्लेन सरफेस तीन, तो मुझे कितने बार कटना होगा? बार कट। और अगर केवल और अगर तीन बार कट करते हो तो आलू कितने में बढ़ता है? एक बार कट किया तो दो बार कट किया तो चार, और चार तीन बार कट किया तो आठ। आठ क्यों? एक स्फीयर का मात्र वन बाय एट पार्ट, एक आलू का मात्र एक बाय आठ हिस्सा एक क्यूब में। ऐसे से कितना? एक में वन बाय एट लग रहा है टोटल आठ। आठ क्यूब में कितना एप्सिलॉन? एक क्यूब में टू बाय एट एप्सिलॉन। ये डायरेक्टली स्फीयर कितने के डायरेक्ट टच? तीन। कैंसिल आउट। बचा कितना? केवल और तीन। तीन फेस, मतलब एक क्यूब का केवल तीन फेस, एक क्यूब का कितना फेस? तीन फेस। ये इतना कर पा रहा है, एक फेस कितना? ये एच पे आ जाओ तो, एच पे कितने प्लेन सरफेस? दो। दो प्लेन सरफेस तो आलू को चार हिस्सों में बांटना पड़े। आया समझ में? तो चार क्यूब मिलके ये एक आलू का वन बाय फोर्थ हिस्सा ही एक क्यूब में। अरे बोलो हाँ या नहीं? कितने क्यूब्स लगे? चार। चार क्यूब क्यूब है एप्सिलॉन, एक क्यूब वन बाय फोर ऑफ क्यू एप्सिलॉन नॉट। कितने फेसेस कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? और क्यू समझ में आया? क्यू डायरेक्टली कितने के टच में? दो। ये तो कैंसिल आउट हो गए, बचे कितने? चार। एक फेस के थ्रू है। क्या ऐसे क्यूब्स वाले क्वेश्चन कोई दिक्कत? आया समझ? चलो कॉपी कर लो ये वाला, कर लो कॉपी। कॉपी हाथ पहुंच। क्वेश्चन किए थे एमटीजी का? नहीं किए थे? क्या था ना? पूरा नहीं हुआ? तो पहले वाले क्वेश्चन में नहीं, डायपोल वाला ही दिया था। डायपोल तो किए थे ना? नेक्स्ट डे डिस्कस कर दूंगा सारा डाउट्स आज बस। ये कंसेप्ट समझ में आया सबको कैसे हुआ? कोई दिक्कत? पूरा इमेजिनेशन, बस इतना ही देख लो, जिस पॉइंट पे पूछा है ना उस पॉइंट पे प्लेन सरफेस ले आओ, और मैक्सिमम याद रखना वो एट टाइम से कट करवाए, इससे ज्यादा नहीं कट। जब थ्री टाइम्स कट करवाएगा एट कॉर्नर, एट हिस्सों के लिए।
कहाँ से भी आप लोग को में कोई डाउट किसी को कब बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन? अगर प्लेन सरफेस वाला कंसेप्ट समझ गए वाला लास्ट है। ये लिखना है लिख देना इसके लिए उसके लिए यहाँ पे लिख लेना। क्या लिख लोगे? यहाँ पे क्या लिखोगे जब? सो क्लियर। दिक्कत? चलिए बताइएगा एक। क्या है? क्या सभी का? इसी बेस्ड एक सवाल नॉर्मल सा।
क्वेश्चन है ये कैसे करके रख दिया, ये यहाँ पे रख दिया चार्ज, बोला इस के थ्रू कितना फ्लक्स जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट लगा। एक हेमीस्फीयर है उस पर मैंने एक चार्ज रखा, ठीक है। गई है ब्रेन को पहले छिपाई, पाने के लिए कैसे कैसे ऐसे। वेरी गुड। हेमीस्फीयर क्या करेंगे फिर बोल, आपको तो एक के थ्रू ही आंसर निकल, क्या आंसर हो जाए, हेमीस्फीयर चाहिए, बोलो बोलो, दो या एक तो है ही, एक और चाहिए, तो टोटल मिला कितने हुए? दो हेमीस्फीयर के थ्रू क्या क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं जाएगा, आपको तो एक के थ्रू ही निकालना है, एक हेमीस्फीयर बाय टू है, डी में पूछा आया समझ में, ना जाए क्यू बाय टू एप्सिलॉन। अब जिन्हें आ रहा है कंसेप्ट सही है, नहीं आ रहा है बताओ, दिक्कत बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन गारंटेड। अब चलो थोड़े से इसमें एक स्टैंडर्ड वाले सवाल, क्या बचे, एक ही लॉ बचेगा, दैट इज अ गॉस लॉ, दैट विल द लास्ट टॉपिक ऑन मंडे, मंडे इट विल गोइंग टू, के बाद आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस कर लेने हैं एमटीजी के, आज भी मैं क्वेश्चन मार्क करा दूंगा मैक्स टू मैक्स, आई होप सो ज्यादा हो ही गए होंगे, उसके बाद सारे आपको कर लेने हैं सवाल, ताकि आपको आइडिया लगता रहे। एक दिन और दूंगा क्वेश्चन के लिए, ठीक है, उस दिन क्वेश्चन ही करवाएंगे पूरा मिक्सअप करा के, आज जाके ये लिखिएगा, समझ में आ गया कैसे होगा, समझ में आया ना, एक हेमी से दो हेमिस्फीयर रिक्वायर्ड होंगे that- चलिए लिखिएगा, क्वेश्चन है, लिखिएगा लॉन्ग सिलिंड्रिकल वॉल्यूम contains a uniformly distributed charge, a long cylindrical volume, a long cylindrical volume, ये वाला लिख लेना कहीं भी, a long cylindrical volume contains uniformly distributed charge, contains uniformly distributed charge, contains uniformly distributed charge, uniformly distributed charge, uniformly distributed charge of density, of density, of density रो, ऐसे करके लिखना, सेंटीमीटर क्यूब पे पावर सीएम पे पावर माइनस सीएम पे पावर, ठीक है, तो आप डालो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द cylindrical volume, the electric field inside the cylindrical volume, the electric field inside the cylindrical volume, the cylindrical volume, the cylindrical volume at distance, at distance x equals to, at distance x equals to 2 epsilon naught by rho, 2 epsilon naught by rho, at distance x equals to 2 epsilon naught by rho, 2 epsilon naught by rho, from the axis is, from the axis, from the axis, from the axis, from the axis is dash volt per meter, dash volt, dash volt, dash volt per meter, dash volt, dash volt, dash volt per meter, ये लिखो fill in the blanks, लिखो, और समझते हैं थोड़ा, ये वाला कॉपी कर लिया सबने क्या, ये कॉपी सबका वाला हो गया था, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बढ़िया सवाल, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, हो जाएगा, नॉट अ बिग डील।
अगर आपने कहा यहाँ पे, ठीक ना, ये दे रखा है या आपको एक सिलेंडर दिया हुआ है, इसमें चार्ज फैला हुआ है, बताओ सिलेंडर कैसा शेप का हो, कैसा शेप का, सॉरी सिलेंडर का शेप, सिलेंडर 3D होगा या 2D होगा? तो वॉल्यूम क्या लिखते हैं आप लोग? पाई। अब बताओ वॉल्यूम क्या है, 3D या 2D? वॉल्यूम इज 3D एंड एरिया इज 2, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि इसका देखो ये चार्ज डेंसिटी, कौन सा डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी याद है मैंने पढ़ाया था आप लोग को, चार्ज डेंसिटी में पता होता है ये कौन सा चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी, या फिर सरफेस चार्ज, सॉरी वॉल्यूम के ऊपर सेंटीमीटर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब मेरी बात को समझ जाइएगा, ये बात समझ। अब बताओ फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है, फाई इज इक्वल यानी इससे डॉट है, डॉट क्या है जी बताइए। आप चाहो तो फ्लक्स को वैल्यू ऐसे भी लिख सकते, इंटीग्रेशन ऑफ डॉट डी है। ई डॉट डी ए कब लिखते हैं हम लोग, याद रखना, जब फ्लक्स स्मॉल वैल्यू के लिए लिया जाता है और ये वेरिएबल एरिया है। कौन सा एरिया है, बोलो यार कौन सा एरिया, ये वेरिएबल एरिया, नहीं तो ये कौन सा, बोलो हाँ या नहीं। इंटीग्रेशन टर्म कभी, जब कोई चीज बदलते रहता है, डी जिसके साथ लग गया वो बदल रहा है क्या, ये एलिमेंटल एरिया बताया था ना। इसी को फर्दर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन, दिक्कत है यहाँ पे। अब बताओ यहाँ पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से इक्वेट कर सकते हैं सारे बच्चे, बताना मुझे। मुझे एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक डिस्टेंस एक्स पे, और इसका हाइट कुछ दे, हाइट वाइट कुछ, हाइट गिवन दे, हाइट दिया हुआ है क्या, हाइट का तो मान लो, सुन एच ही मान लेते हैं, और रेडियस कितना मान लेते हैं आर, एज यूज। बोला कि एक डिस्टेंस एक्स पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखो, क्या निकाल के दिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, बताइएगा नहीं सब। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डिस्टेंस पे निकाल के दिखा, मेरी बात को समझना, मैं अपने मन से यहाँ से एक छोटा सिलेंडर कंसीडर, आपको कैसे आइडिया लगा एक छोटा कंसीडर, बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप निकालते हैं वो इनक्लोज चार्ज के कारण निकालते हो, एक्सटर्नल इनक्लोज चार्ज। तो मुझे अगर एक्स डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पता होना चाहिए, अरे बोलो हाँ या नहीं, क्या मुझे पूरे चार्ज से लेना देना है, हमको तो केवल वो चार्ज चाहिए जो एक्स डिस्टेंस के अंतर्गत आ, कि हमारे फॉर्मूला में इनक्लोज होता है, एक्सक्लोज होता है या आउटसाइड वाला हो, तो मुझे यहाँ पे कितना चार्ज है ये पता होना चाहिए, बोलो हाँ या नहीं। तो वो कैसे निकालेंगे सब, ई इंटू डी ए लिखा है यहाँ पे। अब बताओ इसका मुझे डी है, अब एरिया निकालना है, क्या निकालना, एरिया। तो मैं ई को ई डॉट डी ए, अब देखो यहाँ पे बिग डील नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली इस पे आ रहा हूँ, ठीक ना। एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन वगैरह अभी छोड़ते हैं, फिलहाल के लिए ई डॉट ए पे ही आते हैं, डॉट ए पे जो बेसिक हमारा फॉर्म, इंटीग्रेशन हमने गॉस लॉ के अंदर करें। बताओ ई डॉट ए, मैं ऐसा मान लेता हूँ ई और ए के बीच में अगर कुछ नहीं दे रखा है तो 0 डिग्री आप ले लो, क्योंकि cos 0 का वैल्यू कितना, इसके पीछे रीजन बताऊंगा, क्योंकि +1 रखने में कभी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसा मानो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन, यहाँ से क्या लिख लेंगे, ए कॉस ऑफ कितना डिग्री, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, और क्या लिखेंगे। अब मैं इंटीग्रेशन टर्म, क्या ये भी यूज होता है, हाँ बच्चे देखो एक्चुअल इंटीग्रेशन ऐसे होता है, उस करके फिर गोला लगाते हैं, फिर ई डॉट डी ए, आगे समझेंगे इसका मतलब, यहाँ पे गोला क्यों लगा, इसका मतलब ही होता है इनक्लोज, क्या कर रहे हैं, हालांकि गॉस लॉ जो नेक्स्ट टॉपिक है अब बताओ ई और ई इंटू ए का हो जाएगा कॉस ऑफ कितना डिग्री, 0, कॉस 0 का वैल्यू बोलिए, अब ई की जगह ई लिखेंगे क्या, ए की जगह मुझे एरिया लिखना है। अब मान लो इसका एरिया जो है, ये डिस्टेंस कितना चलिए बताओ, एक्स, कितना डिस्टेंस चलिए बताओ, एक्स, एक्स डिस्टेंस है, सारे बच्चे बताना, अगर एक्स डिस्टेंस, तो क्या मैं इसका एरिया जो एरिया क्या मैं लिख सकता हूँ, कौन समझे, 2 पाई r h, अरे बोलो हाँ या नहीं, लेकिन इस सिलेंडर के लिए तो एक्स हाइट तो एच ही रह जाएगा, अरे बोलो ये सिलेंडर तो पूरा आएगा ना ऊपर नीचे, ये एक्सटेंशन करके ऊपर भी जाएगा और किधर आएगा, नीचे, तो हाइट तो इसका एच ही होगा, बोलो हाँ या नहीं, यस और नो। अब बताओ यहाँ से 2 पाई क्या लिखा है इसको, एक्स एच, इनक्लोज, इनक्लोज कैसे निकाले, याद करो, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो क्यू बाय वी, रो बाय वी इज टू क्या लिख देंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे, मतलब रो इंटू वी, रो इंटू क्या लिखेंगे, अब बताओ रो इंटू वी लिखा, रो की जगह क्या लिखेंगे, रो की जगह रो रहेगा, वी की जगह
पाई आर स्क्वायर एच। अरे बोलो हाँ या नहीं, क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर एच। लिख लो यहाँ पे, टू इनक्लोज की जगह क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच बाय क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच बाय क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत किसी को? अरे बोलो हाँ या नहीं, इज इट ओके? अब आपसे पूछा क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? कौन सा फील्ड जल्दी बताइए? यहाँ से कुछ कैंसिल आउट होता दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, एच से एच कैंसिल। ई का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो यहाँ से? रो बाय पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? टू पाई एक्स। अरे नहीं हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट जाएगा ना। एक्स का वैल्यू कुछ गिवन है सवाल में, टू एप्सिलॉन नॉट बाय रो, टू एप्सिलॉन नॉट बाय रो, टू एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक मिनट गलती की। यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे हम लोग, अरे यार एक मिनट, तुमने कितना, यही वॉल्यूम लोगे ना तुम? 400 इसी का लोगे? अरे बोलो यस और नो। 400 तुम इसी का कंसीडर करोगे ना, इनक्लोज वाला या आउटसाइड वाला? क्लोज वाला। तो रो इंटू भी सही बात है, पाई आर स्क्वायर एच पूरे के लिए। इसके लिए केवल क्या हो जाएगा? अरे बोलो यार, चार्ज इनक्लोज कितना हो जाएगा केवल? रो इंटू पाई एक्स स्क्वायर एच। अरे होगा नहीं होगा, पाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एच। अब लिखो यहाँ पे क्या लिख दोगे? एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दिया, बोलो हाँ। एक्स से एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल। पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। अरे आया नहीं आया? मैंने इससे से फिर सुनना, मुझे कौन सा चार्ज लेना है, इनसाइड वाला या आउटसाइड? साइड वाले का वॉल्यूम क्या पाई आर स्क्वायर एच है? क्या है वॉल्यूम? पाई एक्स स्क्वायर एच। तो ये तो टोटल चार्ज आया ना बच्चे, इनक्लोज चार्ज केवल क्या होगा? रो इंटू पाई एक्स स्क्वायर एच। आया समझ में? वहां से रख दिया। अब क्या वैल्यू आ जाएगा बोलो यहाँ से? टू इंटू एक्स बाय क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन इन हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे, इंटू सॉरी रो इंटू एक्स, रो इंटू क्या चीज? एक्स। क्या हो जाएगा? टू एप्सिलॉन नॉट। एक्स का वैल्यू कितना? तो टू एप्सिलॉन नॉट बाय क्या है? बोलो हाँ या नहीं। रो से रो क्या हो गया? कैंसिल। टू एप्सिलॉन नॉट से टू एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। फिर कितना? अरे बोलो आया नहीं आया? फिर से सारे बच्चे ध्यान देंगे, मैंने ई डॉट ए वाला फॉर्मूला यूज किया। ये कॉस जीरो सोफिस्टिकेशन के लिए आप लोग ले सकते हैं। डिस्कशन हालांकि गॉस लॉ में फ्रिक्शन मिलता है। ए की जगह मैंने टू पाई एक्स एच क्यों लिखा बताइए? ये सरफेस एरिया देगा ना। मुझे सरफेस एरिया किसका लेना है, अंदर वाले का या बाहर? जो अंदर वाले का सरफेस एरिया टू पाई आर एच लगाओगे, बट अंदर वाले का रेडियस कितना? एक्स। पाई एक्स एच। क्यों इनक्लोज लेना है या क्यों आउटसाइड लेना? इनक्लोज। इस सिलेंडर के अंदर केवल है ना, मैंने इसको रो इंटू पाई एक्स स्क्वायर एच से यहाँ से चार कैंसिल आउट किया, सब कुछ वैल्यू पुट किया। समझ में आया सवाल के साथ? कोई दिक्कत किस? बच्चे देखो, ये वोल्ट में बात है ना, E इज इक्वल टर्म आता है dv बाई डी आर, नेक्स्ट चैप्टर के, वहां से वो यूनिट आ रहा है। आप यूनिट dv बाई डी आर टर्म आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर नंबर 2 से आया वो यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड का दो यूनिट होता है, एक न्यूटन अपॉन, एक होता है वोल्ट बाय मीटर। वोल्ट बाय मीटर आपको नहीं। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? बुलाया नहीं आया? कर ले जाओगे ऐसा सवाल, ठीक ना? चलो कर लो। पपेट।
डाउट? ये याद रखिएगा, सिलेंडर इंटीग्रेशन के साथ जब आप सर्कल, हालांकि आगे आने वाला गॉस लॉ में, ठीक है, और ये वाला तो नॉर्मल। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? समझ में आया कैसे हुआ? आपको अंदर का केवल और केवल एक सिलेंडर कंसीडर करके उसका रेडियस एक्स और इसका भी हाइट h ही है। हाइट कितना है इसका? h। ठीक है, क्योंकि ये सिलेंडर तुम ऊपर से नीचे पूरा कंसीडर करोगे, यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना हो जाएगा? ठीक है, सबने। अच्छा बताओ, कोई अगर प्लस क्यू का चार्ज, ये हो गया था ना, अगर प्लस क्यू का चार्ज अगर किसी सरफेस के पास आप लेके जाते हो तो उसका चार्ज कितना है? अगर एक प्लस क्यू चार्ज लेके जाते हो मेटालिक सरफेस पे, चार्ज क्या आएगा? माइनस क्यू या प्लस पे क्या आना चाहिए अगर इसको नजदीक? ऑब्वियस ही बात है ना, इंडक्शन के कारण हो रहा तो क्या आएगा? माइनस क्यू, फिर चार्ज आता है। याद हो, अगर मैं कह रहा हूँ एक स्फीयर है, ध्यान देना सारे बच्चे, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखे, इसके इंटरनल सरफेस पे क्या आना चाहिए? माइनस क्यू या प्लस क्यू? बताओ, ये प्लस क्यू है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, अंदर में क्या जाएगा, निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव। अरे बोलो, तो यहाँ प्लस क्यू, तो यहाँ पे अगर ये माइनस क्यू हुआ तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, बोलो हाँ या नहीं? अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन आ गया, बदले में यहाँ पे कैसा चार्ज आने लगा? प्लस, तो यहाँ माइनस क्यू, तो यहाँ पे प्लस क्यू। अरे बोलो, आया नहीं आया? डेड ओके। अगर एक क्यू है तो यहाँ पे माइनस क्यू, तो ऊपर प्लस क्यू, इंडक्शन के कारण हो रहा है, अपोजिट नेचर। इसको लेके गए इसके पास तो क्या हो जाएगा? माइनस। समझ में आया ये कैसे हुआ? इंटरनल पे अगर उसी तरीके से बताओ, यहाँ पे एक सरफेस है, सारे बच्चे बताना, यहाँ माइनस क्यू रखा तो अंदर क्या होगा? प्लस क्यू या माइनस क्यू? प्लस क्यू होगा, क्यू प्लस क्यू होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, अट्रैक्ट? अट्रैक्ट करेगा। माइनस क्यू क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को दूर भगा देगा ना, बोलो हाँ या नहीं? तो इसके बदले में इधर कैसा चार्ज आएगा, प्लस या माइनस? ये माइनस क्यू, तो इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो कैसा हो जाएगा? माइनस क्यू। ये माइनस क्यू प्लस क्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस क्यू। कोई दिक्कत किसी को? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये इंडक्शन के कारण फेनोमेना, ठीक ना? क्वाइट इजी एंड सिंपल। आपसे कभी कभी क्या कहता है, देखो यहाँ से मेरी बात समझिए, सिंपल सिंपल सवाल है, बस एक अंडरस्टैंडिंग का। बोलेगा क्या, इसका चार्ज डेंसिटी निकालो। देखो प्लीज, यहाँ पे पूछेगा इसका चार्ज डेंसिटी क्या निकालो? क्या ये एक बात आओ, यहाँ पे ये स्फेरिकल सरफेस है, क्या सरफेस है? स्फेरिकल। कितना चार्ज आया अंदर पे? अंदर पे कितना चार्ज आया बोलो? माइनस क्यू या प्लस क्यू? अंदर पे, अंदर पे या माइनस या प्लस अंदर सरफेस? इंटरनल सरफेस पे क्या दिख रहा है? माइनस ना, माइनस या प्लस? माइनस। इसका रेडियस आर मान लो, इस कितना मान लो? तो बताओ, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो क्या इसके एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? और अगर ये स्फीयर है तो स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई क्या चीज? अंदर का क्या हो जाएगा? माइनस क्यू। बोलो आई आर, यस और नो? और बाहर का रेडियस अगर मैं कैपिटल आर मान लेता, क्या मान लेता? कैपिटल आर, क्या हो जाएगा बोलो? 2/4 पाई। नहीं हो जाएगा? चार्ज डेंसिटी तो निकालना है, चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया। बोलो हाँ या नहीं? ऐसा कर लेंगे। उसी तरीके से इसका बोलो तो कितना हो जाएगा, इसका आउटर सर्कल? -q/4 पाई कैपिटल आर। अंदर का क्या हो जाता? +q/4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर अंदर का रेडियस, कैपिटल आर। यहाँ सभी को समझ में आया कैसे हो रहा है? चार्जिंग ड्यू टू इंडक्शन बच्चे सिंपल है। यहाँ माइनस क्यू तो यहाँ प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू तो माइनस क्यू, यहाँ माइनस प्लस क्यू तो माइनस क्यू, माइनस क्यू तो प्लस। अरे बोलो हाँ या नहीं? सिंपल। अगर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करोगे तो बहुत आसान है। ये प्लस क्यू सारे इलेक्ट्रॉन को पास बुलाएगा, अगर प्लस बुलाएगा तो इधर कैसा चार्ज आएगा? माइनस, तो पीछे कितना आ जाएगा? प्लस। ये माइनस क्यू तो सारे इलेक्ट्रॉन को दूर भगाएगा, दूर भगाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस, तो बाहर क्या आ जाएगा? ये सिंपल सा कंसेप्ट समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? यहाँ से छोटी छोटी बातें दिमाग में आपको, ठीक है? जब वो चार्ज डेंसिटी इंडक्शन वाला पूछ ले, चाहो तो कहीं रफो में कॉपी कर लो, काम आ जाएगा। और क्वेश्चन मार्क करवा देता हूँ, कर लीजिएगा। चाहो तो ये कहीं रफ में कॉपी कर लो, यूज में आ जाएगा, साइड वाइज कॉपी कर लो कहीं पे भी। समझिए ना बात को क्या है ये?
इंडक्शन टॉपिक डाल लेना, इंडक्शन में से पढ़ रखे हैं हम लोग। इंडक्शन लिख के कहीं पे भी साइड में कॉपी कर लो, नॉर्मल सा डिस्कशन है बस। इंडक्शन टॉपिक डाल के कहीं पे लिख लो, ये चीज अच्छा रहेगा। ये सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है स्पोर्ट्स वोर्ट्स के पेपर में, देखा। बस जो नेचर का चार्ज है ना, उसके ठीक सटे हुए सरफेस पे अपोजिट नेचर डाल दो। प्लस है तो क्या डालो, माइनस, फिर आगे बढ़ो तो फिर से प्लस डालो। इंडक्शन के कारण है चार्जिंग ड्यू टू। इंडक्शन स्टार्टिंग में पढ़ाया है ना, डिफरेंट मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग ड्यू टू इंडक्शन में। चार्ज डेंसिटी में चार्ज बाय एरिया निकाल लो आंसर। ये वाला क्वेश्चन लोगे, वाला लोगे, वाला लोगे। अब वाला मैंने ही करा दिया। अब वाला मैंने ही करा। देखो सारे क्वेश्चन पे यही में पूछे, मैं जो मार्क कर देता हूँ ना, जैसे क्वेश्चन 131 क्वेश्चन आ रखे हैं इस चैप्टर से 20 साल का डेटा है। उसमें से फ्लक्स कितने आए हुए हैं, वो फ्लक्स सारे सारे फ्लक्स के क्वेश्चन भी जो करवा। देखो डिजाइन पेपर का मैंने कुछ भी डेटा भी नहीं बदला। आप पेपर के डिजाइनिंग को अगर देखोगे ना, पेपर ऐसे डिजाइन में आता ही है। इसमें से थोड़ा जाके यहाँ पे एक ग्लिंच किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक आध क्वेश्चन तो आपको डेटा पता होना चाहिए ना, क्या पूछ रहा है। जानते हो बड़े बड़े कंपनीज का एक बहुत अच्छा स्कीम होता है। आप देखो जैसे मिंत्रा पे तुमको सर्च किए जाएंगे, तो यूट्यूब पे जाके तुमको मिंत्रा का ऐड मिलने, गूगल पे तुमको मिंत्रा का ऐड दिखने लगेगा। कोई एप्लीकेशन तुम खोलोगे तो मिंत्रा ही आने लगेगा। तो उसको डेटा साइंस क्या करती है, बैठ के एक जगह कलेक्ट कर लेती है। इतना बार ना तुम्हारे दिमाग पे डालेंगी ना, क्लिक करके एक बार एक वेबसाइट पे जाओगे, और आज नहीं तो कल खरीद ही लोगे उसको। आया समझ में। उसी तरीके से आपको कलेक्टिवली ये पता होना चाहिए कि आया क्या 20 साल का एटलीस्ट। मैं जहां से बोला जैसे 24 है ना, तो 24 से 2004 तक चले, ठीक ना, साल पीछे, वहां तक का तुम पूरा डेटा निकाल लो। कैसे पेपर डिजाइन, अगर उस पर तुम फोकस कर रहे हो, गारंटी बोल रहा हूं तुमको कभी भी इधर उधर नहीं। ये जो कोई आके बोल देता है ना, ये बना लो, ये टफ न्यूमेरिकल कर लो, हम क्यों करें टफ। हमको जो पता है, जो मेरे को आने वाला, मुझे उससे मतलब होना चाहिए। मैंने तो पूछा ही नहीं। और अभी मैं इसके लिए फोन क्या है, ये जो बायो वाले स्टूडेंट है, बायो वाले अगर मेंस जेई का करके जा रहे हैं बच्चे, इतना मैं तुमको बता, तो फिर उसका करना जाके तुम नीट पीवाई क्यों कर। मैं बता रहा हूँ फायदा कहाँ पे है। तुम्हारे इससे बहुत बेस स्ट्रांग हो जाएगा। जो मैथ्स मैथ्स का एक फालतू का वो चला रहता है कि मैथ्स टफ आता है, मैथ्स टफ, कुछ मैथ्स टफ ऑफ नहीं आता। क्वेश्चन इजी ही रहते हैं। और मैंने नीट के पीवाई क्यों तुमको स्टार्टिंग में दिए थे, क्या क्वेश्चन तुमको आसान लेवल का नजर आ रहा था क्या। पेपर का लेवल तो सेम ही था। इससे फायदा क्या होगा देखना, जब कभी तुम कम्पीट करने जाओगे, बायो सब करके बैठे, लिख के ले लो। बायो में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ये मैं तुमको बता रहा हूँ। बायो सबका ही अच्छा हो, वन साइडेड बायो का ड्रिवन। सब कोई दावा करके आता है 90 में 80 अच्छा करके लाए, कंपटीशन ही खत्म हो गई। एक्चुअल कंपटीशन फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही बैठता है हर जगह। आईआईटी में चले जाओ, आईआईटी में एक्चुअली मैथ्स टफ आता है। मैथ्स इज नॉट दैट इजी। आप अगर सोचोगे ना, मैं बोल रहा हूँ, मैं गणित में बता रहा हूँ बच्चे, डिसिप्लिनरी बता रहा हूँ, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग से लेके एंड तक प्लस टू में कभी मेरे 90 से कम नहीं। मैं जब ये बात बोल रहा हूँ तो मैं बेवकूफ तो नहीं हूँ ना। पूरे प्लस वन टू को प्लस टू का मैथ्स मैंने खुद पढ़ा है। एक एक चीज मैंने खुद से पढ़ा है, अपने पेन से बना के पूरा बुक बना दिया था। प्लस टू जैसे टफ क्लास का 10 तक मैंने ट्यूशन लिए, और प्लस वन प्लस टू में खुद से पढ़ाई करा। तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अगर वो टफ है, रियल पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं इजनी, मुझे क्या करना है, सेलेक्ट होना है। सेलेक्ट होने के लिए केमिस्ट्री इजी पढ़,
अभी तो कुछ नहीं करा रहा हूँ, जो बुक से तुमको करवा रहा हूँ ना प्रैक्टिस, लिख के ले लो। अगर तुमने कर लिया उस बैक से बुक से प्रैक्टिस, थोड़ा-सा कोशिश करके, थोड़ा-सा अपने आप को संयम रख के अगर कर लिया वो कांसेप्ट और नोट्स अच्छे से बना लिए, मैं तुमको उसके बाद बता दूँ, कोई भी डिसिप्लिन के एग्जामिनेशन, एक भी पेपर अगर उससे एक्सक्लूडेड आ गया तो मेरे से आके बोलना। ओपन चैलेंज है, एक बुक के अंदर तुम वन स्टॉप सॉल्यूशन। भैया वहां से ना केवल और केवल वो बुक को बनाने वाले केवल आईआईटी नहीं करे, बुक को बनाने वाले एआईआर वन लाए, तो कुछ तो सोच समझ के किया होगा। और जितने वीडियो ऑडियो की बात करें तुम इंटरनेट पे जितना है, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, ये तो मेरा एक मतलब वो डेटा एनालिसिस का काम ही है। मैं सब कुछ देख के मुझे पता रहता है कहाँ पे। एक टीचर को मैंने देखा आके, तो झूठ का करके 1 घंटा सवा घंटे में रोडोप का ये क्वेश्चन कहीं कराने से क्वेश्चन आए नहीं आए ना, 20 साल के डेटा के अंदर एक भी क्वेश्चन मुझे वैसा नजर, तो मैं कैसे मान लूं कि तेरा क्वेश्चन, अब तू साले चला गया 1990 में जहां बच्चा जन्म भी नहीं लिया था और वहां के डेटा क्वेश्चन उठा के दे रहा है। भाई वो चीजें चली गई ना, वो चीज आने वाली नहीं है। जो अभी करंट चल रहा है उसमें बात होगा, इसलिए आपको पहले 20 साल का आइडिया लगना चाहिए। जहां पे आप लोग लिखे हो, जहां पे क्वेश्चन आज शुरू हुआ था उसके ऊपर लिख लो जेईई पीवाई क्यूज। और सुन लेना, लास्ट डे मतलब परसों वाले एग्जामिनेशन, परसों तो मैं गॉस लॉ खत्म करूंगा और उस दिन भी कुछ क्वेश्चंस होंगे और लास्ट डे एक दिन क्वेश्चन करवाऊंगा। उस दिन 2 से ढाई घंटा सवाल कराऊंगा केवल इस चैप्टर का पूरा मिक्स। उस दिन मैं नीट के सारे पीवाई क्यूज कर, ठीक ना? तो सारे बच्चे लिख दो वहां पे जेईई पीवाई क्यूज, जहां से स्टार्टिंग किया आज के क्वेश्चन, लिख दिया क्या? और लिख लेना यहाँ पे, अगर आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए तो मैं क्वेश्चन भिजवा देता हूँ, हालांकि सॉल्यूशन आपको मिल ही गया सब कुछ, क्वेश्चन मैं भिजवा दूंगा आज क्लिक। चलिए एमटीजी का क्वेश्चन मार्क कर लो, आसान है। देखो इजी इजी वाले क्वेश्चन देखो यहाँ बता देता हूँ, पहले कंफ्यूज मत होना। ये इंडक्शन वाले क्वेश्चन है अभी जो डिस्कस किया था, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये चार डेंसिटी मैच ऑफ फॉलोइंग। अच्छा प्लीज है सुनो, क्वेश्चन के वेराइटीज भी करना सीखो, असर्शन रीजन। अभी जो फिल इन द ब्लैंक्स करवाया ये वाला, तो फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं, जो चार ऑप्शंस नहीं होते, जो ब्लैंक आता है एक, और ये डिसिप्लिन नीट भी अपना रहा है, वो क्या करते हैं ब्लैंक ऑप्शन छोड़, और आपको वहां पे ऐसे डिजाइन करके जानबूझ के अपने क्या नाम है को ऐसे मार्क किया, ओएमआर सीट में किसी में आपको मार्क करके दिया कौन सा ऑप्शन सही, ये आपको ब्लैंक छोड़ के ये करा देगा, इसको फिल इन। एक डिजिटल टाइप क्वेश्चन होता है, डिजिट टाइप, जिसका आंसर हर हाल में 0 से लेकर 9 में, कुछ भी कर लो 0 से 9 के बीच में कॉल कर। एक मैच दो कॉलम करवाता हूँ आपको, मैच करो, एक से ही देखो। उसके बाद एक क्वेश्चन कराया, मान के चलो मैं 4 डब्बा ड्रॉ कर दूंगा ऐसा ऐसा, एक मैं कॉर्नर पे 4 रख दूंगा, एज पे रख दूंगा, ये रख दूंगा, बोलेगा मैच करो, कौन सा सही, समझ में आई बात है? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी डिजाइन होते हैं, तो वेराइटीज आपको करनी पड़ेगी। और जो डिमांड है ना पेपर का अभी जो 24 में, उसको देखो पहले कि अभी डिमांड कैसा, और ये जितने करा रहा हूँ आपको ये सारे के सारे अभी के चल रहे पिंच है। ज्यादातर पेपर, ज्यादातर पेपर मैक्सिमम 15 से इधर वाला है, 15 से 24 वाला, 15 के बाद, समझ में आई बात है? देखिएगा क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, तो एक ही टॉपिक बचता है आपका गॉस लॉ, उसके बाद खत्म। क्वेश्चन नंबर आप मार्क कर लीजिएगा, आई होप सो सारे बच्चे ने डायपोल वाला कर लिया था 68 टू 72, कर लिया होगा डायपोल, कर लिया था क्या? 63 टू 67 लिख लीजिए, ये फ्लक्स का है, फ्लक्स शायद नहीं दिया, 63 टू दे दिया था फ्लक्स, फ्लक्स कैसे दिया यार, फ्लक्स अभी पढ़ा हो गया, दे दिया क्या फ्लक्स? तुमने बना लिया, मैंने तो नहीं दिया। अच्छा है तू बना लिया तू, साले अभी डिस्कस किया है। अरे तिलिस्मी ताकत, तू साले सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ लिया था उस दिन, कर ले यूट्यूब, 63 बाई 67 बेटा, कल वाले क्वेश्चन के दिन फिर दिखेगा तुझे। 63 से 72, 70 सॉरी 63 से 67, फिर आ जाइए 73 टू 75। मैं इसलिए डॉट डॉट करके लिखा रहा हूँ, ये टॉपिक्स अलग अलग है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल कर रखा है, पी साइन थीटा, टॉर्क जो लग रहा था पी कॉस थीटा, पोटेंशियल एनर्जी वाला वो कुछ वाले, और लिख लीजिएगा 76 टू 80, 76 टू 80, हाँ हाँ, 73 टू 75 तीन क्वेश्चन है, या 76 टू 80, 76 टू 80 बच्चे, ये जानबूझ के अलग अलग करवा रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक ही अलग, आपको दिक्कत ना हो। 76 टू 80 जो क्वेश्चन है बच्चे, वो क्वेश्चन है आपका चार्ज डेंसिटी का, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल चार्ज डेंसिटी पढ़ा था, अलग अलग शेप्स का, वही वाला क्वेश्चन है। एक है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉरी
इलेक्ट्रिक डाउपोल इन एक्सटर्नल फील्ड पी साइन थीटा कॉस थीटा जो करवा रहा था वर्क डन वाला, और एक है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो ये 3 सेक्शंस अलग-अलग हैं। उसके बाद आपको बचता है मात्र अब 100 क्वेश्चन में बचेगा आपको 100 क्वेश्चंस इसमें 81 टू लेके 100। अब नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाऊंगा उसके अंदर पूरा कवर हो, ठीक है। उसके बाद सुन लो, इसके अंदर आप देखोगे मैं बता देता हूँ वाई, अगर ये बुक लेना है आप ले लो। मैं स्ट्रिक्टली रिकमेंड बस एक चीज के लिए बार बार करूंगा, बिकॉज आगे एनसीईआरटी और मुझे कोई लेना, मैं किसी भी चीज को नहीं करूंगा। अगर फिंगर टिप्स लेना है एनसीईआरटी, दैट्स इट। और एनसीईआरटी के सारे उसके बाद देखो क्या फायदा क्या है। एक नेट फायदा क्या क्या है देखो यहाँ पे देखो एग्जाम्पलर प्रेजेंट रहते हैं इसके। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लगभग आपको 7 सम्स दिया हुआ है यहाँ पे, अच्छे उठा आपने ये भी कर लिया। आगे थोड़ा पलटो के कॉर्नर में बढ़िया सवाल दे रखे, हालांकि कॉपी में आपके ऑलरेडी प्रेजेंट मैक्सिमम कुछ। वो थिंकिंग कॉर्नर थोड़ा सा टफ रहता है। और एग्जामिनेशन अचीव में बच्चे आपको दे रखे हैं 15 क्वेश्चन, क्योंकि पीवाई क्यूज रहते हैं नीट और जेई, ठीक है। इसके अलावा भी 50 क्वेश्चन लगभग रहते हैं और 150 क्वेश्चन पूरे मिला के होते हैं। अगर आपने अच्छे से बना लिए, मैं गारंटी आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन उसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा क्या करना है, अपने फील्ड के कॉपी के अलावा अपने फील्ड के क्यूज कम से कम 22 साल के पूरे बना लें। मेहनत तो है, लेकिन ऑलरेडी आपके कॉपी में सारा प्रेजेंट, ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ 80% आपके नोटबुक में ही मिल जाएगा, 20% के लिए आपको देखना पड़ेगा और इजी इजी सवाल होंगे, ठीक है। तो लास्ट डे सुन लेना, परसों वाले क्लास के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरा कंप्लीट करा दूंगा एप्लीकेशन के साथ गॉस लो, और नेक्स्ट क्लास के दिन 2 से 2.5 घंटे का क्लास लूंगा और उसमें पूरा का पूरा वेडनेसडे में ये पूरा कंप्लीट करा के एक चीज पूरा मिक्स आउट करा क्वेश्चन करा के पूरा फिनिश नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।